आपका वचन में आप ये कहे हैं कि आप हमारे आप हम प्रभु चिट्ठी हैं प्रभु, जो आपका आत्मा लिख रहा है प्रभु। यस लॉर्ड, प्रभु हम यहाँ पे प्रिपेयर करके आते हैं, हम लोग यहाँ पे नोट्स लेते हैं, लेकिन प्रभु सबसे ज़्यादा हम लोग प्रार्थना करते हैं कि इस समय आपका आत्मा, कि आप अपना पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ज़िंदगी में लिखिए प्रभु अपने वचनों को, क्योंकि तभी प्रभु हम पाप से छुटकारा पाएंगे, तभी प्रभु हम ऐसा जीवन जी पाएंगे जो आपको प्रसन्न कर सके। जैसे दाऊद ने कहा था, मैंने आपका वचन को अपने हृदय में छुपा दिया ताकि मैं आपके खिलाफ पाप ना करूं। लॉर्ड, आपका आत्मा ही हमारे अंदर आपका वचन को लिख सकता है। तो पवित्र आत्मा आइए, हमारे अंदर काम कीजिए। हम यहाँ पे अपने तैयारी पे या हमारा यहाँ पे एकजुट होने पे, बस ये हमारे अटेंडेंस, ये सब कोई भी चीज़ पे हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। भरोसा करते हैं तो आपका हर एक वादा पे, क्योंकि आपने कहा है कि आप हमारे हृदय के अंदर अपने वचनों को लिखेंगे। पुराना नियम में आपने पत्थर पे लिखा था, नया नियम में आपने कहा है कि आप हमारे दिल पे लिखेंगे प्रभु। यही वादों पर प्रभु हमारा विश्वास टिका हुआ है प्रभु, और उस वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इस समय भाई और बहनों, इस समय हम लोग पूरा विश्वास कर से प्रभु से मांगे कि प्रभु आज मेरे अंदर अपने वचनों को लिखिए प्रभु, मेरे अंदर लिखिए प्रभु। कहिए आप प्रभु से, खुद अपने मुंह से कहिए, प्रभु मेरे अंदर, मेरे दिल पे प्रभु अपने वचन को लिखिए प्रभु। आत्मा मेरे अंदर आप लिखिए। पवित्र आत्मा आप यहाँ पे आइए, बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को यहाँ पे उंडे लिए पिता। धन्यवाद, आपका लहू को यहाँ पे हर एक पे छिड़कते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। दानियल का 2 अध्याय 7 से 16। इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। 2 चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि नेबूकदनेस्सर एक सपना देखता है और वो सपना उसको समझ नहीं आता है, उस सपना की वजह से वो घबरा जाता है, और तब वो अब सब ज्योतिषी, सब बुद्धिमान लोग को बुलाता है और कहता है कि तुम लोग हमको सपना बताओ और उसके बाद वो सपना का अर्थ बताओ, और अगर नहीं बताए तो काट काट के रख देंगे। राइट, इट्स लाइक कोई साउथ इंडिया का कोई फिल्म चल रहा है, वहाँ पे ऐसा डायलॉग्स बहुत यूज़ होता है। राइट, सो एंड वहाँ से हम लोग देखेंगे वर्स 7 ऑनवर्ड्स। इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओगे तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने धोखा दिया बेसिकली कि समय ना बदले, तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न को बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। ये लोग को बेसिकली बोला जा रहा है कि देखो, राजा बेसिकली बोल रहे तुम लोग यहाँ से मेरा टेबल से खा रहे थे, तुम लोग को सैलरी मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था इस वक्त के लिए, ताकि कोई भी चीज़ जो हमको घबराता है तुम लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। तुमको हम एजुकेशन दिए, तुमको सैलरी दिए, सब कुछ तुमको दिए इस समय के लिए, और अगर तुम लोग अभी बहाना दोगे तो मेरा सारा तुमको खिलाना पिलाना सब कुछ बेकार था, सब कुछ बेकार था। कसदियों ने राजा से कहा, 10वीं पद, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बाबुल के सब पंडितों के नाश करने की आज्ञा दे दी। हाँ, अपना समय बर्बाद कर रहे थे, पैसा बर्बाद कर रहे थे तुम लोग के साथ, अब खत्म हो जाओगे तुम लोग। सो ये आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाए। तब दानियल ने जल्लादों के प्रधान अर्योक से कहा, जो बाबुल के पंडितों के घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा। और राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली
तब अर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। आज ये वाला पोर्शन को हम देखने मांगते हैं। वो सपना का क्या मतलब था हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर स्टडी है। डैनियल का चरित्र को हम लोग पढ़ रहे हैं, डैनियल का लाइफ को हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग वो प्रोफेसी में नहीं जा रहे हैं, वो सपना का मतलब में नहीं जा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डैनियल के कैरेक्टर के बारे में। किलर आ गया है सामने में तलवार के साथ, मृत्यु का वो घड़ी आ गया है अचानक से, और लिखा हुआ है वर्स 14, तब दानियल सोच विचार और बुद्धिमानी के साथ कहा। दैट्स व्हाट आई वांट टू लुक एट टुडे। डैनियल आंसर्ड विथ काउंसिल एंड विजडम, राइट। वो जो मारने वाला था वो किसके यहाँ गया था? किसके पास गया था? डैनियल कहाँ था? ओके, लेट्स गो प्रीवियस वर्स। सो ये आज्ञा निकली और पंडित लोगों को घात करने पर लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाए। राइट, नेक्स्ट वर्स। देन डैनियल आंसर्ड विथ काउंसिल एंड विजडम। क्या आप समझे? ये गया, ये घात करने के लिए निकला, ये सिपाही निकला घात करने के लिए, एंड वहाँ पे जब पहुँचा तो कितने लोग थे? 4 लोग थे। रिमेंबर, शेड्रक, मिशक, अबेदनेगो और डैनियल, 4 लोग थे। क्योंकि लिखा हुआ है वर्स 4 में, 14 में लिखा हुआ है कि डैनियल आंसर्ड विथ काउंसिल। दानियल ने सोच विचार, काउंसिल यानी कि जब उसको पता चला ये होने वाला है, तब जब वो देखा कि ये आदमी नंगी तलवार के साथ सामने खड़ा हुआ है, घात करने के लिए आया है, तब ये अपने 3 दोस्तों जो उसके साथ उसी घर में रह रहे थे मोस्ट प्रॉब्ली, वो लोग से पूछताछ किया और तब जवाब दिया बुद्धिमानी के साथ। ये 2 चीज़ हम देखने मांगते हैं, काउंसिल एंड विजडम। तब उसको पता चलता है कि मैटर क्या है, कि सपना देखा है, राजा सपना देखा है, और वो चाहता है कि जो लोग हैं वो लोग सपना बताए और उसके बाद अर्थ बताए। वो समझ गया कि ये जो मैटर है उसके लिए प्रकाशन का ज़रूरत है, उसके लिए रेवलेशन का ज़रूरत है। ओके, अभी तक क्या डैनियल को रेवलेशन मिला है? नहीं मिला है, राइट। क्या पंडित लोगों को रेवलेशन मिला? वो ज्योतिषी, वो बुद्धिमान लोग को रेवलेशन मिला, प्रकाशन मिला? नहीं। अभी तक डैनियल को मिला? नहीं। यानी कि रेवलेशन का मामला, अगर प्रकाशन का मामला देखा जाए तो डैनियल भी 0, पंडित लोग भी अभी तक 0। लेकिन यहां पे ये पद बताता है कि डैनियल के पास कुछ था जो उनके पास नहीं था। क्या? यस, ही हैड काउंसिल एंड विजडम। प्रकाशन नहीं है, अग्रीड। प्रकाशन के लिए वो समय मांगता है, खैर उसको बाद में देखेंगे। यहां तक ना तो उनके पास प्रकाशन है, ना तो इनके पास प्रकाशन है, अचानक से ये हो रहा है। लेकिन प्रकाशन के लिए इसको समय मिल जाता है, लेकिन इसके पास कुछ है जो बाकियों के पास नहीं था। ये लोग के पास क्या था? गॉडली काउंसिल था और विजडम था, जो उनके पास नहीं था, जो बाकी लोगों के पास नहीं था। इसीलिए वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो बाकी पंडित, ज्योतिषी, बुद्धिमान लोग जो थे, वो लोग जब राजा से बात कर रहे हैं, उनके मुंह से जो निकल रहा है, राजा सुन के क्या बोलता है? कैसा है राजा? क्या खुश हुआ उनके बातों को सुनकर? नहीं। उनको और समय मिला? नहीं। इनफैक्ट राजा और भी क्रोधित हो गया और दंड का आज्ञा दे दिया। जबकि आगे के अगला 1-2 पद में हम लोग देखते हैं कि अब डैनियल जो बात कर रहा है, सिपाही भी मानने के लिए तैयार है और राजा भी समय देने के लिए तैयार है। राइट, प्रकाशन किसी के पास नहीं था, लेकिन एटलीस्ट डैनियल के पास गॉडली काउंसिल और विजडम था। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि कुछ तो होना पड़ेगा हम लोग के पास, नहीं तो न्याय आएगा, नहीं तो दंड और न्याय हम लोग का ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। प्रकाशन के लिए ये लोग को समय मिला क्योंकि ये लोग बुद्धिमानी से बात किए, बुद्धिमानी से सोच विचार करके बात किए। दूसरा तरफ वो लोग के पास बुद्धिमानी या गॉडली काउंसिल नहीं था। उनके पास गॉडली काउंसिल यानी कि सलाह, धार्मिकता का सलाह वो लोग एक दूसरे से ले नहीं पाए। गॉडली काउंसिल, उनके पास कोई गॉडली वो लोग थे ही नहीं, तो वैसा उनके पास वैसा फ्रेंड्स नहीं थे। वो लोग डैनियल से पूछताछ भी नहीं कर रहे थे और वो लोग बस
राजा को जो बोले उसकी वजह से राजा का क्रोध और भी बढ़ गया और राजा न्याय दंड का घोषणा कर दिया था। नीति वचन 17:10, 17:10, एक घुड़की समझाने वाले के मन में जितनी समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। रिप्रूफ यानी कि करेक्शन, क्रिटिसिज्म, सिंपल लैंग्वेज में काउंसिल इज अ वर्ड, मतलब टेक इट एज क्रिटिसिज्म, ठीक है। काउंसिल यानी कि क्रिटिसिज्म। एक वाइज मैन जो है वो क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली ले सकता है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म को भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ले सकता है, लेकिन जो मूर्ख है उसको 100 बार मारो फिर भी नहीं समझेगा। जबकि एक वाइज मैन को, सच में जो बुद्धिमान मनुष्य है, उसको बस एक बार डांट दो वो समझदार हो जाएगा। लेकिन जो मूर्ख है उसको 100 बार मारने पर भी वो नहीं समझेगा। ये बोला जा रहा है यहाँ पे। गॉडली काउंसिल और विजडम दोनों ऑलमोस्ट इनसेपरेबल है, मतलब ये दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। ये दोनों इतना मिले जुले हुए हैं क्योंकि गॉडली काउंसिल अंत में एक व्यक्ति को बुद्धिमान बना देता है, ओके, और विजडम बहुत सारा गॉडली काउंसिल के द्वारा ही पाया जाता है। बुद्धि बहुत सारा गॉडली काउंसिल के द्वारा, बहुत ही मतलब भक्त लोगों का सलाह पा के, धर्मी लोगों का सलाह पा के, उनका राय जान के, उनसे क्रिटिसिज्म पा के, उनसे वो लोग अपने आप को वैसा जगह में रखना जहाँ पे वो लोग हमको क्रिटिसाइज कर सके, वैसा ही व्यक्ति अंत में बुद्धिमान हो सकता है। और जो बुद्धिमान है वो हमेशा नम्र रहेगा और चाहेगा कि उसको गॉडली काउंसिल मिले, साम्स 141 वर्स 5, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर का तेल ठहरेगा, मेरा सिर उसे इनकार नहीं करेगा। जो धर्मी व्यक्ति है वो जो बुद्धिमान व्यक्ति है और जो बुद्धि में बढ़ रहा है, वो चाहेगा कि धर्मी लोग उसको क्रिटिसाइज करे, उसको इवैल्यूएट करे। यू रियलाइज कि कोई भी अगर किताब, लाइक तुम लोग बुक फेस्ट गए हो, राइट, एंड किताब के सामने में अपार्ट फ्रॉम द टाइटल नीचे में या उसका एक फॉरवर्ड सेक्शन होता है और तब पीछे में पब्लिशर के साथ एक और रहता है, कोई फॉरवर्ड लिखा है तो कोई प्रेफेस लिखा है, तब कहीं पे बहुत लोग रिव्यू किए हैं, राइट। वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग उस बुक को पढ़े हैं, इवैल्यूएट किए हैं और अब वो बुक के बारे 2-3 लाइन कह रहे हैं कि वो कैसा किस्म का बुक है। वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो और भी अच्छा किताब लिखे हैं और वो लोग ये नया किताब को इवैल्यूएट करके उसके बाद जो व्यक्ति वो किताब को लिखा वो लोग का इवैल्यूएशन को उस किताब में जोड़ा है और तब बेच रहे हैं। अंडरस्टूड? वो सब चीज़ हम लोग देते हैं। मूवीज़ का भी वही रहता है, 3 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, होटल, सब कुछ का इवैल्यूएशन क्रिटिसिज्म रहता है, राइट। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में खरीदने के पहले क्या देखते हैं? कितना स्टार्स है, राइट। और अगर हाफ स्टार है, you live by it? No. Why? Because you want to take something which is criticized already, जिसको लोग क्रिटिसाइज किए हैं, इवैल्यूएट किए हैं और अपना राय जिसके बारे लोग इस्तेमाल कर करके दिए हैं, छोटा से बड़ा चीज़। और जितना दामी उतना हम लोग को और अच्छा से उसका क्रिटिसिज्म जानना है। क्रिटिसिज्म हम लोग को कहीं ना कहीं मालूम है कि एक्चुअली हम लोग का फ़ायदा के लिए है। हम लोग कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लेते हैं जो टेस्टेड नहीं है, जिसको क्रिटिसाइज नहीं किया गया है। वही चीज़ एक बुद्धिमान व्यक्ति जान रहा है कि क्रिटिसिज्म सिर्फ चीज़ों के लिए ज़रूरी नहीं है, लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। एक ऐसा लाइफ होना चाहिए जो एक्चुअली टेस्टेड है, एक ऐसा लाइफ होना चाहिए जो ऑलरेडी क्रिटिसाइज्ड है और इवैल्यूएटेड है। और ये व्यक्ति कहता है, भजन का लिखने वाला कहता है, धर्मी मुझको मारे, क्रिटिसाइज करे तो मेरे लिए वो क्या रहेगा? वो दया रहेगा। इट इज़ लाइक कोई नया
स्पोर्ट्समैन, राइट, जो कोशिश कर रहा है बढ़ने के लिए, अगर अचानक से कोई बॉलर, ठीक है, कोई न्यू बॉलर जो एकदम टीनेजर है और बॉलिंग करना शुरू किया है, यू नो, एंड अचानक से वो देखता है कि कोई बड़ा इंटरनेशनल बॉलर उसका नेट के बगल में खड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा नर्वस तो हो ही जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम बाद में जब वो अगर आके उसको एडवाइस देगा, उसको आधा घंटा देखने के बाद या 20 मिनट देखने के बाद, तो एक्चुअली वो व्यक्ति बोलेगा बाप रे, वो तो मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट एडवाइस था, इतना बड़ा आदमी से हमको एडवाइस मिल रहा है, हम कितना बदल सकते हैं अभी। सांसारिक रूप में हम लोग ये सब समझते हैं, लेकिन जो सच में बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपना लाइफ में ये चीज़ अप्लाई करेगा और वो चाहेगा कि धर्मी मुझे मारे, वो उसे पॉजिटिवली लेगा, कृपा के जैसा लेगा, वो मुझे ताड़ना दे, डांटे, घुड़के मेरे ऊपर, यह मेरे सिर का तेल ठहरेगा। मतलब यू हैव टू रिमेंबर, इट इज़ लाइक, लेट्स पुट इट इन आवर लैंग्वेज, वो मुझे ताड़ना दे एंड दैट विल बी फेयर एंड लवली फॉर मी, दैट विल बी अ फेशियल फॉर मी। क्यों? क्योंकि उस समय वो लोग सिर्फ तेल यूज़ करते थे, राइट, दे डिडंट हैव पार्लर, मतलब ठीक है, रानी लोग के लिए था, बहुत सारे दास दासी लोग का परफ्यूम वो सब था, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये बोल रहा है कि मोर देन मेकअप, जो चीज़ मुझे सुंदर बनाएगा, एक्चुअली मोर देन हेयर स्टाइल्स, मोर देन क्लोथ्स, क्या चीज़ मुझे और भी सुंदर बनाएगा? क्रिटिसिज्म। और हम लोग को अब अपने आप को जांचना है, डू आई डिज़ायर गुड लुक्स मोर देन आई डिज़ायर क्रिटिसिज्म? क्या मैं आईना के सामने ज़्यादा समय देता हूँ खुद का चेहरा को क्रिटिसाइज़ करने, या लॉर्ड मैं धर्मियों के सामने ज़्यादा रहता हूँ प्रभु, ताकि उनसे मैं क्रिटिसिज्म पाऊँ? लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लॉलीन रहूँगा, येट माई प्रेयर शैल ऑल्सो बी इन देयर कैलामिटीज़। ये सेकेंड पार्ट इसका अनुवाद गलत है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा सिर उसे इनकार ना करेगा, विच शैल नॉट ब्रेक माई हेड। पहली बात वो कह रहा है कि हम डिस्करेज नहीं हो जाएंगे, हमको उससे हानि नहीं होने वाला, मेरा सिर नहीं फटने वाला है क्योंकि कोई डांट दिया, हम उसको वैसा दिल पे नहीं ले लेंगे, हम टूट नहीं जाएंगे। दूसरा चीज़, इनफैक्ट हम इतना खुश रहेंगे उनके साथ कि अगर उनके लाइफ में कुछ बुरा होगा तो हम नहीं बोलेंगे हमको डांटा था, अच्छा हुआ उसके साथ, होना ही चाहिए था, नहीं, इनफैक्ट हम उसके लिए और प्रेयर करेंगे, हम खुश होंगे, हम धन्यवाद देंगे कि वो हमको करेक्ट किया, कि वो हमको क्रिटिसाइज किया। एक बुद्धिमान व्यक्ति क्रिटिसिज्म को बहुत पॉजिटिवली लेना जानता है। यू नो, विजडम, बुद्धि, जो बुद्धिमान है वो जानता है कि गॉडली क्रिटिसिज्म, धर्मियों का, हमें धर्मियों के मुंह से सुधार का वचन सुनना, धर्मी दोस्तों के द्वारा, धर्मी लोगों के द्वारा, परिपक्व मसीहों के द्वारा सुधार पाना इज़ लाइक सर्जरी के टेबल पे लेटना। वो लोग, डू यू सी सर्जरी के, आई मीन आई नो कि हॉरर मूवीज़ में वो लोग पता नहीं क्या चापड़ ऊपर वहाँ पे निकाल देते हैं, बट एक्चुअली यू नो हॉस्पिटल में यू डोंट सी कि सर्जरी के टेबल पे कोई निकालो तो हंसुआ को कोई बोलता है क्या? नहीं, दे यूज़ दिस स्कैल्पल को, नहीं, छोटा सा नाइफ है, लोग ग्लव्स पहन के आएंगे, ढेर सारा लाइट रहेगा वहाँ पे, अलग अलग कोना से, यू नो स्टूडियो से ज़्यादा वहाँ पे लाइट रहेगा, क्यों? और ढेर सारा मॉनिटर्स रहेगा, सब कुछ केयरफुली मॉनिटर किया जा रहा है वहाँ पे। इन्हें कि कटे जो कटे, नहीं, वो लोग बहुत केयरफुल हैं क्योंकि उनको जान बचाना है, लेकिन साथ ही साथ अंदर घुस के वो कीड़ा को निकालना है, वो इन्फेक्शन को निकालना है, वो ट्यूमर को निकालना है। और एक बुद्धिमान व्यक्ति जान गया है कि कुछ है मेरे अंदर जो मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन ये लोग का क्रिटिसिज्म एक एक्सरे जैसा है, एक स्कैन जैसा है जो उन लोग को दिखाई दे रहा है, और हम उनके बिना ये निकाल ही नहीं पाएंगे। हमको क्या करना है? समर्पित करना है अपने आप को। पहले एनेस्थीसिया जब नहीं था, नो डोंट थिंक पहले से ही एनेस्थीसिया था, नहीं, पहले नहीं था। और सोल्जर्स जब वर्ल्ड वॉर से आते थे और पूरा एकदम चूर मतलब फट गया उनका शरीर, कैसे स्टिच किया जाए, उनको एक बोतल दारू पिलाया जाता था और बोलते पकड़ो बेड को अच्छा से। इट्स वेरी स्कैरी, उतना दर्द। लेकिन ज़रूरी क्यों उनको बोला जा रहा है बेड को पकड़ो और मत हिलो?
क्योंकि सर्जरी टेबल के ऊपर एक समर्पण का ज़रूरत है ताकि वो काम पूरा हो पाए। अगर हिलते डुलते रहोगे, हाथ चलाते रहोगे, मारते फिरते रहोगे तो नहीं हो पाएगा वो काम। अपने आप को समर्पित करो, हिलो मत, वहाँ पे रहो और अपने आप को समर्पित कर दो। मेरा जब सर्जरी हुआ था, एक्चुअली एक सर्जरी होने का था, लेकिन एंडेड अप कि एक रात में 3-3 सर्जरी। अब प्रॉब्लम है सर्जरीज का कि पहला सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया दिया जा सकता है और अगर तुरंत दूसरा करना है तो एनेस्थीसिया नहीं देगा। क्योंकि पेशेंट मर सकता है, ओवरडोज हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा सर्जरी बिना एनेस्थीसिया का, यानी कि एब्सोल्युटली अवेक और सर्जरी चल रहा है, राइट। एक्चुअली समझ रहे थे, ओके, सब वर्ल्ड वॉर 2 मूवीज जो देख रहे थे ऐसा लग रहा होगा वो लोग को। एंड हमको भी हॉस्पिटल बेड एकदम पकड़ के रखना था पूरा ताकत के साथ, बिना हिले, जब मेरे ऊपर लाइव सर्जरी चल रहा है। समर्पण का ज़रूरत है, जीवित बलिदान बनने का ज़रूरत है। वेदी पे समर्पित अपने आप को करना है। मरा हुआ बलिदान नहीं चाहिए परमेश्वर को, एक जिंदा बलिदान चाहिए परमेश्वर को, लिविंग सैक्रिफाइस। और परमेश्वर बोल रहा हम अंदर घुसेंगे और तुमको अंदर से हम साफ करने मांगते हैं। हम अंदर घुसेंगे और तुम्हारा दिल पे वचन को लिखने मांगते हैं। हम अंदर में एक काम करना, बस तुमको थोड़ा सा अपना चेहरा को बदल, थोड़ा सा अपना कपड़ा को नहीं, हम अंदर घुस के तुमको बदलने मांगते हैं। क्या हम लोग, आई नो, ठीक है, काफ़ी डरावना पिक्चर बना दिए, बट यहाँ जो भजन लिखने वाला है वो कह रहा है कि इट इज़ गुड फॉर मी। और इनफैक्ट वो डिज़ायर भी कर रहा है कि वो लोग ऐसा करे, प्लीज़ लेट देम स्माइट मी, वो लोग ऐसा करे, लेट देम डू इट। जैसे हम लोग बोलते हैं, लॉर्ड लेट दिस हैपन, हम लोग चाह रहे हैं कि वो हो, राइट। यहाँ पे लॉर्ड लेट द राइचस स्माइट मी। डैनियल अपने आप को एक ऐसा माहौल में समर्पित कर दिया था जहाँ पे उसके ऊपर सर्जरी किया जा सकता है। ऐसे लोगों के बीच में अपने आप को समर्पित कर दिया था। वो चारों लोग अपने आप को एक दूसरे के प्रति, उनके पास चर्च नहीं था, उनके पास पास्टर नहीं था। यू हैव टू रिमेंबर, देयर ऑल द सेम एज ग्रुप, ठीक है। हम लोग का कंडीशन अलग है क्योंकि वी हैव फ्रेंड्स, आर एज ग्रुप, वी ऑल्सो हैव पास्टर्स एंड वी हैव मैच्योर बिलीवर्स, एल्डर्स। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, डैनियल के लाइफ में हम लोग देखते हैं कि वो सब प्रिविलेज नहीं था। क्या था? और 3 विश्वासी हैं और वहाँ पे वो लोग एक दूसरे के प्रति अपने आप को समर्पित कर रहे हैं एंड कह रहे हैं, एंड तब दे हैव गॉडली काउंसिल ओवर देयर इज़ गॉडली काउंसिल वहाँ पे। हमको याद है पास्टर रवि ज़ैकरायस का, रवि ज़ैकरायस इंटरनेशनल मिनिस्ट्री, वो बताते हैं नबील कुरैशी के बारे में, हु डाइड, उनका कैंसर की वजह से डेथ हो गया, कि नबील जब भी एक कुछ भी करता था, लाइक सरमन हुआ, आर्टिकल, कुछ भी करता था, उसके बाद तुरंत आके पूछता पास्टर रवि ज़ैकरायस से, सर हाउ डिड आई डू। वाई? क्योंकि एक बुद्धिमान, अब वो खुद पीएचडी, वो खुद एक डॉक्टर है, लेकिन ही इज़ नेवर लाइक मेरे पास भी पीएचडी है, आपके पास भी है, वी आर सेम। नहीं, नेवर नेवर। चाहे जितना भी पढ़ा लिखा है, चाहे उसके पास डॉक्टरेट है, क्या नहीं है, उसके बावजूद भी प्लीज क्रिटिसाइज मी, प्लीज क्रिटिसाइज मी। अमेजिंग। एंड रवि ज़ैकसेट की अभी वो स्वर्ग में होगा एंड पूछ रहा होगा परमेश्वर पिता से, हाउ डिड आई डू। बिकॉज वाइज पीपल वॉन्ट क्रिटिसिज्म, दे डोंट वॉन्ट टू बी लाइक हाउ दे आर। वो लोग को एक इमेज में इंटरेस्ट नहीं, वो लोग को डेवलपमेंट चाहिए, वो लोग को बढ़ना है प्रभु के साथ। रफली अगर देखा जाए, जस्ट लेट्स से 3 किस्म के लोग, ओके, जस्ट फॉर एज एन एग्जाम्पल, समझाने के लिए, राइट। डैनी आ जाओ और अनीश आ जाना, सैम तुम भी आ जाओ। ओके, सो जस्ट थिंक कि आई एम दिस गॉडली मैन, एक लाइन में खड़ा रहो, हाँ, फेस में, राइट। थिंक ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, फर्स्ट सर्कल, सेकेंड सर्कल, थर्ड सर्कल, ठीक है। ये हुआ पहला सर्कल जिसमें डैनी है, दूसरा सर्कल जिसमें अनीश और डैनी दोनों हैं, तीसरा सर्कल जिसमें सैमी, अनीश और हम हैं, राइट। थिंक ऑफ इट एज दैट, ओके। जो सबसे बाहर वाला सर्कल है जिसमें हम सब हैं, वो हो गया चर्च अटेंडेंस, ओके। उसमें सब हैं,
एंड सैम सिर्फ उसी में है। ओके, जो दूसरा है, जो जिसमें अनीश, डैनियल और हम है, जो दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, वो हो गया बाइबल का ज्ञान, राइट, और जानना है। जो तीसरा हो गया वो हो गया अधीनता, सबमिशन, जहाँ पे समर्पण का ज़रूरत है। I'll give an example। जो सबसे जो बाहर वाला है वहाँ पे इट्स लाइक चर्च जाना है, मीटिंग्स अटेंड करना है एंड वापस लौट जाना है। नया विश्वासी प्रभु को खोज रहा है, प्रेज गॉड, राइट। तब दूसरा सर्कल जहाँ पे हमको और बाइबल समझना है, बाइबल डाउट्स अपना क्लैरिफाई करना है, राइट, बाइबल के विषय में और जानना है। एंड तीसरा, ऑब्वियसली ठीक है, बाइबल के बारे में भी और जानना है, ऑब्वियसली चर्च भी आ रहा है, लेकिन अब अपने आप को क्रिटिसिज्म के लिए ओपन कर दिया गया है। एंड यहाँ पे समर्पण का ज़रूरत है, यहाँ पे समर्पण का ज़रूरत है। सबसे खतरा एक्चुअली बीच वाला जगह में है। पहला व्यक्ति को बोला जा सकता है ठीक है, वो शुरू कर रहा है, वो प्रभु को शुरू किया है खोजने के लिए, वो शुरू कर रहा है चर्च आने के लिए। लेकिन सबसे खतरा है बीच वाला जगह, जब कोई व्यक्ति सिर्फ बाइबल का ज्ञान के लिए आ रहा है। क्योंकि जो बीच में रहता है, जो सेकंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल में है, वो लोग ऑलरेडी ज्ञान से भर गए हैं और अब बस बाइबल का ज्ञान चाहिए। ये व्यक्ति इसको काउंसिल कर सकता है, लेकिन ये व्यक्ति काउंसिल ले नहीं सकता है, क्योंकि दूरी बनाए रखा है ताकि क्रिटिसिज्म नहीं पाए। लेकिन अगर कोई इसके पास जाएगा, उसको क्रिटिसाइज कर सकता है, उसको सलाह दे सकता है, ऐसा बढ़ो वैसा मत बढ़ो। यू अंडरस्टैंड? लेकिन जो और करीब आएगा, जो और समर्पण करेगा, उसको क्रिटिसिज्म मिलेगा। क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी धर्मी व्यक्ति वो लोग को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है एक जो मूर्ख है उसको 100 बार मारो वो नहीं बदलेगा। लेकिन जो बुद्धिमान है वो थोड़ा थोड़ा, वो अपने आप को ऐसा खोल दिया है और इतना पॉजिटिव तरीका में लेगा कि वो तुरंत बदलना शुरू कर देगा, राइट। तो एक होता है ठीक है, दूर में जो शुरू कर रहा है प्रभु में आना, जो शुरू कर रहा है बाइबल पढ़ना, जो शुरू कर रहा है चर्च आना। दूसरा जो चर्च आके काफ़ी समय हो गया है और अब ज्ञान से भर गया है और ज्ञान चाहिए, लेकिन अब बस बाइबल का ये क्या मतलब है, वो क्या मतलब है, यहाँ पे क्या मतलब है, वो क्या मतलब है, बस बाइबल। व्हाट अबाउट योर लाइफ? नहीं, उसके बारे में हमको कोई डाउट नहीं है। यू अंडरस्टैंड? जब हम लोग का डाउट्स सिर्फ बाइबल से है और अपना लाइफ के बारे में नहीं है डाउट्स, देन वी आर इन अ वेरी डेंजरस प्लेस। क्योंकि यीशु मसीह बोले मेरा वचन जीवन है, मेरा वचन आत्मा और जीवन है। सो एवरीथिंग अबाउट द बाइबल हैज़ टू डू विथ लाइफ, नॉट जस्ट कि रेवलेशन में इसका क्या मतलब है, वो सपना का क्या मतलब है, उत्पत्ति में इसका क्या मतलब है, कितना दुनिया कितना साल पुराना है। ये सब जो फैक्ट फाइंडिंग वाला डाउट्स है, दैट इज़ द सेकेंड कैटेगरी। बाइबल मालूम है, बाइबल का काफ़ी ज्ञान है, दूसरा को सिखा भी सकता है, लेकिन अपना जीवन किसी के सामने नहीं खोलेंगे। एंड ये फाइनल कैटेगरी है वेयर आई एग्री, बाइबल में बहुत कुछ नहीं समझ आता, ठीक है, जब डाउट्स है पूछेंगे, लेकिन फाइनल कैटेगरीज हम सर्जरी टेबल पे लेटने के लिए तैयार हैं। सेकंड कैटेगरी नहीं नहीं नहीं, हमको मत खोलो, हमको मत खोलो, समर्पण के लिए तैयार नहीं है। जब से जो सबसे दूर है उस पर दया दिखा सकते हैं, क्योंकि वो शायद नया हो सकता है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर जो चाह रहे हैं वो है कि हम लोग और भी समर्पण की ओर बढ़े, हम लोग समर्पण की ओर बढ़े। यीशु मसीह चाह रहे हैं कि हम लोग समर्पण की ओर बढ़े। एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट एक धर्मी व्यक्ति के प्रति, नो, आई एम सेइंग फर्स्ट टू गॉड, पहले परमेश्वर के प्रति हम लोग को वो समर्पण दिखाना है। बुद्धिमान व्यक्ति क्रिटिसिज्म क्यों ले सकता है? क्योंकि वो लोग अपने आप को देखते हैं और वो लोग देखते हैं कि वो लोग खाली हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति ये जान गया है कि वो व्यक्ति खाली, कि वो खुद खाली है, जबकि जो मूर्ख है वो इतना भरा हुआ है। और वचन में लिखा हुआ है ज्ञान फुलाता है, ज्ञान फुलाता है। नीति वचन का 12 का 15, मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है यानी कि सलाह लेता है वह बुद्धिमान है। यू सॉ दैट? मूर्ख को अपना चाल उसको क्या लगता है, आई एम फाइन, हमको ज़रूरत नहीं है काउंसिल का। मूर्ख व्यक्ति भरा हुआ है, वो काउंसिल ले ही नहीं सकता है, वो काउंसिल नहीं ले सकता। लेकिन जो बुद्धिमान है वो लेगा, क्योंकि वो अपने आप को देखता है और उसको अभी भी लगता है कि मैं अभी भी खाली हूँ।
अगर नीति वचन का 9 बुद्धिमान को शिक्षा दो, वो अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वो अपनी विद्या बढ़ाएगा। मूर्ख का प्रॉब्लम क्या है? मूर्ख एक ऐसा व्यक्ति है, अगर हम लोग को लगता है कि हम लोग सही हैं, तो हम लोग क्यों लोग से काउंसिल मांगेंगे? यू अंडरस्टैंड? अगर मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, तब मैं क्यों अपने पास्टर को कॉल करूँगा? तब मैं क्यों लोग से पूछूंगा? मैं क्यों अपना लोग को मैं क्यों अपना ज़िंदगी प्रभु के सामने और प्रकट करूँगा डिटेल में, हर दिन का एक्टिविटीज़ को, हम किससे बात किए, किससे नहीं बात किए, कितना समय बात किए, कितना बजे बात किए, कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, ये सब हम क्यों बताएंगे किसी को, अगर हमको लगता है कि मेरा जीवन सीधा है? राइट? अगर मुझे लगता है मेरा जीवन सीधा है, हम क्यों सर्जरी टेबल पे लेटेंगे? लेकिन अगर हमको लग रहा है कि नहीं, मेरा लाइफ सीधा नहीं है, हमको लगातार कुछ प्रॉब्लम हो रहा है पेट में, हमको लगातार कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कंधा में, तब हम बैठने के लिए तैयार रहेंगे डॉक्टर के सामने। तब हम वो टेबल पे बैठने के लिए तैयार रहेंगे जहाँ पे स्कैन होगा। तब हम लेटने के लिए तैयार रहेंगे सर्जरी पे। तब लेकिन मूर्ख का एक्चुअली उसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, समर्पण। वो किसी और के ऑफिस में नहीं बैठेगा। और अगर वो कोई पर्टिकुलर चीज़ को ओवरकम नहीं कर पा रहा है, कोई पर्टिकुलर पाप को ओवरकम नहीं कर पा रहा है, कोई एरिया में अगर वो पवित्र नहीं हो पा रहा है, फिर भी उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने आप को समझा दिया है कि ये ठीक है, और वो जाके मैच्योर परिपक्व भाई बहन से जाके नहीं कहेगा कि आई एम स्ट्रगलिंग, मैं गिर रहा हूँ, क्या तुम ओवरकम किए हो ये वाला एरिया में, और अगर किए हो तो प्लीज़ बताओ कैसे किए हो। यू हैव टू रियलाइज, ये जो बाकी पंडित और ज्योतिषी थे, वो लोग कोई भी आके डैनियल से नहीं पूछा। वो लोग डिसाइड कर लिए कि कोई भी नहीं बता पाएगा राजा को, है कि नहीं? वो लोग का क्या जवाब था? हम लोग पूछ के बताते हैं अगर डैनियल बता पाएगा। नहीं, वो लोग क्या बोले? कोई भी नहीं बता पाएगा। अगर हम लोग नहीं कर पाए तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो क्या फायदा पूछने का? क्या फायदा और काउंसिल लेने का? मूर्ख व्यक्ति क्या है? मूर्ख व्यक्ति, अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, वो व्यक्ति किसी से पूछेगा नहीं, ब्रदर आप ओवरकम किए, सिस्टर आप ओवरकम किए क्या एरिया, आपका क्या स्ट्रगल था यहाँ पे, और अगर था तो आप कैसे ओवरकम किए, क्या आप देखे हैं कि क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ताकि हम भी ओवरकम कर पाए? नहीं, वो सब कुछ नहीं बोले, वो सब कुछ नहीं। ठीक ही है, ऐसे ही वो अपने आप को समझा दिया है कि ये वाला चीज़ ओवरकम नहीं किया जा सकता है। जैसे कि वो लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे राजा को, और अपने आप भी समझ गए थे ये तो नहीं होने वाला है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति बोला होगा, अभी हमको जो समय चाहिए, जाएंगे प्रेयर करेंगे, लेकिन ये होगा, ज़रूर ओवरकम होगा। हम लोग कौन सा कैटेगरी में जाते हैं? नीति वचन का 11 का 14, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। और लुक एट द इंग्लिश, वेयर देयर इज नो काउंसिल पीपल फॉल। यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति है, जो लगातार पाप में गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? लोग क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि नो काउंसिल। वो लोग, जो लोग काउंसिल नहीं पा रहे हैं और नहीं चाह रहे हैं, गिरेंगे ही। लेकिन काउंसिल इज व्हाट? इट इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म के लिए अपना बुक किसी को देना पड़ेगा बोल के कि प्लीज क्रिटिसाइज कीजिए, अपना प्रोडक्ट किसी को भेजना पड़ेगा बोल के कि प्लीज इसको चेक कीजिए, सब कुछ चल रहा है कि नहीं, ठीक नहीं है कि नहीं है। वही चीज हम लोग को अपना जिंदगी यीशु मसीह के सामने पूरा फैलाना पड़ेगा। प्रभु हम ये करते हैं, ये बात करते हैं, ये सब चलता है मेरे लाइफ में, आप बताइए। बुद्धिमान व्यक्ति जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, पर सम्मति देने वाले की बहुतायत के कारण बचाव होता है। इन द मल्टीट्यूड ऑफ काउंसलर्स देयर इज सेफ्टी। जहाँ पे अच्छा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, धर्मियों का क्रिटिसिज्म मिल रहा है, वहाँ पे बचाव है। नाउ लुक एट दिस, मार्क का 14 का 3 से 6, मार्क 14
3-6। मैं शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और उसको तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। और वो उसको झिड़कने लगे। राइट, वो लोग उसको परेशान करने लगे कि वो वहाँ पे कर रही है। और वो दूसरा गॉस्पेल्स बताता है कि वो व्यक्ति कौन था? जूडस था, जो बोल रहा था कि ये तो बर्बाद कर दे रहा, ये कि इसको बेचती और ऑफरिंग यीशु मसीह को देती, ज़्यादा फायदा का होता। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे सताते हो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। नाउ वर्स 10, राइट, बस 3 पद आ गया। यीशु मसीह वहाँ पे बोलते हैं कि ये जो की है वो हमेशा प्रचार किया जाएगा। उसके बाद 10वीं पद में, तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, महायाजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दें। लुक एट द सीन, क्या हुआ। यहाँ पे लोग खा रहे हैं, एक लड़की आती है और बड़ा सा बहुत एक्सपेंसिव चीज़, वो महक से ही पता चल रहा है, यीशु मसीह के सिर पे पैर पे डालती है। वहाँ पे बैठा हुआ है जूडस। ए, क्या कर रही हो? सोचो अगर इतना तुम मिनिस्ट्री को देती तो, सोचो अगर तुम उसको बेच के उसको पूरा हिसाब किताब समझा रहा है, राइट, और उसको डांट रहा है। ऑलरेडी वो रो रही है और उसको और डांट रहा है कि कहाँ है तुम्हारा बुद्धि, तुम कितनी मूर्ख हो, तुमको कुछ मालूम भी नहीं, तुम क्या बेकार का काम करते रहती हो, कौन बुद्धि दे रहा है तुमको, राइट। उसके बाद यीशु मसीह देखे, यीशु मसीह बोले उसको रहने दो, लेट हर बी, स्टॉप ट्रबलिंग हर, वो जो की है मेरा भलाई के लिए की है, राइट। यीशु मसीह उसको क्रिटिसाइज किया। क्या वो क्रिटिसिज्म ले पाया पॉजिटिवली? नहीं ले पाया। यीशु मसीह उसको बस बोले कि छोड़ दो उसको, रहने दो, मत परेशान करो, दैट्स इट। वो चले गया उसको पकड़वाने के लिए। सोचो कितना साल से यीशु मसीह के साथ था। कब तक? जब तक क्रिटिसिज्म हुआ। क्या ये चमत्कार कर पाता था यहूदा? हाँ। क्या प्रचार करता था? हाँ। क्या दुष्ट आत्मा निकालता था? हाँ। क्या क्रिटिसिज्म ले पाया? नहीं। अब बोलो कौन सा ज़्यादा आसान है, किसके लिए ज़्यादा विश्वास का ज़रूरत है क्रिटिसिज्म हैंडल करने के लिए? रियली बहुत पहले हमको पास्टर जेम्स बोले थे, हाउ यू ग्रो डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक करेक्शन। अब लेकिन जो दूर में है वो तो करेक्ट होगा ही नहीं। जो अपने आप को समर्पित करेगा, जो सर्जरी टेबल पे लेटेगा, जो डॉक्टर को ऑफिस में बैठेगा, उसी को दिया जा सकता है। जो बोलेगा प्लीज़ हमको स्कैन कीजिए, जो यीशु मसीह के सामने वैसा अपना ज़िंदगी को फैला देगा, एक एक विचार को। मार्क के अनुसार सुसमाचार 7 का 26 से 29 तक एक दूसरा केस। यह यूनानी और साइरोफिनिशियन सरूफिनिकी जाति की थी और उसने उसे विनती की कि मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी को लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। वो आई, दंडवत हुई, भीख मांग रही है अपना बेटी के लिए, दया का भीख मांग रही कि उसका प्लीज़ छुटकारा कर दीजिए, दुष्ट आत्मा उसको पकड़ा हुआ है, चंगा कर दीजिए। उसने उसको उत्तर दिया कि सच में प्रभु, तो भी वो कह रही यू आर राइट, ठीक है, आई एम अ डॉग, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुत्ता बोलेंगे हम कुत्ता हैं, तो भी कुत्तों को भी मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेता है। पूरा रोटी हम बस चूर मांग रहे हैं, हम बस चूर मांग रहे हैं। यू कीप द रोटी फॉर इज़राइल, क्योंकि ये इजरायली नहीं है, अन्य जाति की है, ये बस रोटी हमको बस चूर मिल जाए काफ़ी है प्रभु, हम कुत्ता हैं, हम एग्री कर रहे हैं। वहाँ पे वो डॉक्टर नहीं पूछ रही कि हम कुत्ता कैसे, नहीं, हमको कुत्ता बोलता है, हमको एक दूसरा के पास नहीं जा सकते हैं क्या? कुछ नहीं, और कोई उपाय नहीं,
यहाँ क्रिटिसाइज किया तो हम वहां चले जाएंगे, नहीं, और कोई उपाय नहीं। याद है उत्पत्ति का 4 में क्या हुआ था, जब केन से परमेश्वर बोले थे कि तुम क्या किए हो, तुम्हारा भाई कहाँ है, क्या मैं अपना भाई का रखवाला हूं? एक्चुअली मीन्स क्या हम उसका बेबी सिटर हैं क्या? मतलब हम क्या दौड़ते, वो इधर से उधर दौड़ते रहेगा तो हम क्या उसका पीछा करते रहेंगे क्या कि किधर गया है? वो नहीं बोल रहा है कि हम उसका घात किया, हम उसको मार दिए हैं। तब परमेश्वर उसको बोलते हैं उसका खून जमीन से हमको पुकार रहा है न्याय के लिए, उसका खून जमीन से हमको पुकार रहा है न्याय के लिए। और तब लिखा हुआ है, जब परमेश्वर उसको बोले अब देखो तुम्हारे ऊपर दंड रहेगा, तुम हमेशा भटकते रहोगे, उसके बाद लिखा हुआ है केन परमेश्वर का उपस्थिति से निकल गया। He couldn't handle criticism। अब आप जो दे रहे हैं, आप जो दंड दिए हैं वो बहुत है, हम नहीं सह पाएंगे। He couldn't handle criticism। You can go back and read Genesis 4। वहां पे वो परमेश्वर को कहता है कि आप जो दंड मुझे दिए हैं वो बहुत भारी है, हम उसको नहीं सह सकते हैं। वो भी क्रिटिसिज्म नहीं लिया और परमेश्वर को उपस्थिति से चला गया। जुडस भी नहीं लिया, चला गया। ये क्रिटिसिज्म लेती है। नेक्स्ट वर्स, उसने उससे कहा इस बात के कारण चली जा दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई। इसको छुटकारा मिला। वाई? क्योंकि जब इसको कुत्ता बोला गया था ये उठ के नहीं गई, जब इसको क्रिटिसाइज किया गया था ये उठ के नहीं भाग गई, ये वहां बैठे रही एंड से प्लीज फिर भी थोड़ा सा दया मिलेगा, चूर भर का मिलेगा क्या, क्रम्स मिलेगा, ब्रेड क्रम्स क्या मिलेगा, काफी रहेगा मेरी बेटी के लिए, मेरे पुष्टों के लिए काफी रहेगा। यू नो कुत्ता का क्या मतलब है नया नियम में? व्हाट डज डॉग सिग्निफाई? 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 22 कि कुत्ता अपनी क्या छांट की ओर और धोई हुई सुवर्णी कीचड़ में लौटने फिर चले जाते हैं। मतलब क्या? डॉग रिटर्न्स टू हिज ओन वॉमिट, यानी कि कुत्ता उल्टी करता है उसी को फिर खा जाता है। राइट? ये वर्ष कैसे लोगों के बारे में बता रहा है? बैकस्लाइडर्स। करेक्ट, बैकस्लाइडर्स के बारे में। नाउ आई नो कि जीसस उसको बैकस्लाइडर नहीं, कुत्ता ही बोल रहा था, उसको रियल डॉग ही बोल रहा था, लेकिन आई थोड़ा सा इसको हम कम कर दिए बैकस्लाइडर बोल के। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इफ हम ये बोल रहे हैं कि यू हैव टू कम सो क्लोज टू जीसस, अपने आप को इतना समर्पित करना है कि गॉड कैन टेल यू आर अ बैकस्लाइडर, कि प्रभु तुम लोग को बता सकते हैं कि तुम बैकस्लाइड कर रही हो, कि तुम बैकस्लाइड कर रहे हो, और जो तुम ऑलरेडी निकाल दिए हो, उल्टी कर दिए हो, तुम उसी को फिर से खा रहे हो, वही गंदगी में तुम, वही कीचड़ में तुम फिर से चले जा रहे हो। आर यू दैट क्लोज इनफ टू जीसस? क्या उतना यीशु मसीह के उतने करीब हो कि यीशु मसीह बता सकते हैं तुमको ये सब? इसका क्या मतलब? क्या वो नहीं बताएंगे? आई टेल यू व्हाट, मैं खुद से नहीं जान पाऊंगा कि अगर मैं बढ़ रहा हूं या बैकस्लाइडिंग मैं बैकस्लाइड हो रहा हूं। मुझे जरूरत है, डैनियल को जरूरत था शेड्रक मिशेक अबेदnego का, और वो लोग को जरूरत था डैनियल का। अगर यहाँ पे किसी को भी लगता है कि नहीं मुझे पता चल जाएगा अगर मैं बढ़ रहा हूं या मैं बैकस्लाइड कर रहा हूं, अगर पता चलता तो आई वॉन्ट टू आस्क यू, व्हाई इज इट कॉल्ड स्लाइडिंग? है कि नहीं? उसको बैक स्लाइडिंग क्यों बोलते हैं? उसको डायरेक्टली बोल देते फॉलिंग। स्लाइडिंग मतलब क्या? फिसलना। हम लोग गिरने के बाद बोलते हैं कि फिसल के, राइट? गिरने के बाद हम लोग बोलते हैं फिसल के। उस समय हम लोग को पता चलता है अरे आई बैकस्लाइड। दैट इज व्हाई वी नीड समबडी जो हम लोग को कहे कि यू आर बैकस्लाइडिंग, जो हम लोग को कहे कि यू आर बैकस्लाइडिंग। हम लोग को इतना अपने आप को प्रकट करना पड़ेगा कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी फिसल रहे हैं, कोई हम लोग को पकड़ ले, बोले तुम क्या हो गया, तुम फिसल रहे थे, हम लोग को इतना समर्पण और ओपननेस का जरूरत होगा कि प्रभु के सामने हम लोग हर एक एक्शन, हर एक थॉट को, जो भी दिन में आता है, जो भी हम लोग किए, प्रभु के सामने लाना है। सिर्फ अपना प्रॉब्लम्स को नहीं, जो हम लोग को लगता है लाइफ में ठीक भी है वो सब भी लाना है। वाई? क्योंकि एक मूर्ख को क्या लगता है मेरा लाइफ ठीक है, वो सब कुछ भी लाना है जो हमको लगता है कि उसमें तो कुछ गलती नहीं है, उसमें क्या खराब है, अरे ऐसा इसमें क्या गलत है, ये थोड़ी गलत है, ये पहनना थोड़ी खराब है, वो ये सब कुछ को प्रभु के सामने लाना है। बस वो सब नहीं जो मुझे लग रहा है गलत है,
क्योंकि एक मूर्ख का वही प्रॉब्लम है कि वो वही सब कुछ को लाता है प्रभु के सामने जो उसको लगता है गलत है। वो ऑलरेडी मन में डिसाइड कर लिया है कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सब कुछ प्रभु के सामने ला रहा है और कह रहा है प्रभु आप डिसाइड कीजिए, आप डिसाइड कीजिए कि मेरा ये तरीका सही था या गलत था। नहीं, लेकिन मेरा मन तो सही था, डजंट मैटर। एक मूर्ख को तो लगता ही है कि उसका मन सही है। एक बुद्धिमान व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने शरीर पे भरोसा नहीं रखता है, जो अपना राय पे भरोसा नहीं रखता है। Cursed is the man who trusts in flesh. श्रापित है वो मनुष्य जो शरीर पे भरोसा रखता है। कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा एक बुद्धिमान मनुष्य में। लेकिन जो मूर्ख है, हम डिसाइड कर, वो अपने मन में काफी संतुष्ट है अपना नाप नपाई से, कि वो नाप लिया अपना जीवन को और जान गया है कि ये सब सही है मेरा लाइफ में, ये सब गलत है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ही इज ऑलवेज ओपन फॉर चेंज, ऑलवेज ओपन फॉर चेंज। प्रभु आप अगर बोल रहे हैं गलत है, मुझे 10 साल से लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, किसी को प्रॉब्लम नहीं था मुझसे, मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं था, मेरे फ्रेंड्स को प्रॉब्लम नहीं था, मेरे टीचर्स को प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगर आप बोलते हैं गलत है तो गलत है। इनफैक्ट हमको इतना लगता था कि ये सही है कि हम इसको कभी सोचे ही नहीं कन्फेस करना चाहिए। हमको तो लगता था कि हम सही कर रहे हैं, बट लॉर्ड हम आपके सामने कन्फेस करेंगे। हम क्यों, प्रॉब्लम क्या है, जब से हम लोग सब वो उस वृक्ष से खाए भला बुरा का ज्ञान, उसके बाद हम लोग सब मूर्ख बन गए और हम लोग खुद डिसाइड कर लिए हैं कि भला क्या है बुरा क्या है। जो बुरा हम लोग को लगता है वही कन्फेस करेंगे, जबकि प्रभु बोल रहे हैं जो मूर्ख है उसको जो भला लगता है एक्चुअली वो भी गलत है, एक्चुअली वो भी गलत हो सकता है। डैनियल के पास 3 परिपक्व विश्वासी थे जो उसको बता सकते थे कि अगर वो बैकस्लाइड कर रहा था। आई रिमेंबर एक बार वर्शिप प्रैक्टिस के बाद, वर्शिप प्रैक्टिस हैदराबाद में वी यूज्ड टू हैव इट ऑन फ्राइडे, और उसके बाद डिनर होता था, क्योंकि हम बहुत दूर से आते थे, लाइक 15-16 किलोमीटर दूर से आते थे, एंड शायद उससे भी ज़्यादा, आई थिंक मोर देन 18-20 किलोमीटर दूर से आते थे हम लोग। एंड उस समय जब डिनर कर रहे थे, राइट, तो पास्टर जेम्स बोले कि एक प्रोफेसी आया था, एंड हम लोग सब डिनर कर रहे थे, तो हम बस पूछे, ऐसे ही हम पूछे, पास्टर व्हाट इज दैट प्रोफेसी, राइट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो विच ईयर, 2000, आई डोंट नो 10-11, हम मसीह में बस 2 साल थे। एंड पास्टर जेम्स जवाब दिए, खाते खाते ही हम लोग सब खा रहे थे, बोले कि पहले साबित करो कि तुम सुअर नहीं है। उसके बाद कौन खा सकता है, तो हम तो नहीं खा सकते हैं उसके बाद। भाई सुअर के सामने मोती नहीं, राइट, इट्स अ टफ प्लेस टू बी इन जीटीसी। उसके बाद एक और दिन फास्टिंग प्रेयर मीटिंग चल रहा था। फास्टिंग प्रेयर हम लोग 3rd सैटरडे को होता था, फास्टिंग प्रेयर मीटिंग चल रहा था, एंड आई थिंक हम पहली बार था कि हम फास्टिंग प्रेयर लेट आए, बट एनीवेज इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कुछ साल बाद, तो मीटिंग के बाद पास्टर जेम्स की वाइफ आके हमको बोली कि तुम बैकस्लाइड कर रहे हो, और अगर तुम बैकस्लाइड किए तो हम तुमको थप्पड़ मारेंगे। And she said that in front of 50 people. But I really thank God for them. Really I thank God for them. कि कोई मेरे लाइफ में हैं, बस वो नहीं, और भी लोग हैं जो लोग एक्चुअली आंख में आंख डाल के बोल सकते हैं हमको अगर हम बैकस्लाइड कर रहे हैं या नहीं, करेक्ट कर सकते हैं। Really, I mean, if you don't have anyone like that, get somebody like that. वैसा elders का जरूरत है, वैसा friends का जरूरत है, and I have friends also like that, and I am that kind of friend to people also, where we don't get offended because of a rebuke. In fact, we like it, and ये सब चीज हम लोग को जिंदगी भर याद रहेगा। ये नहीं कि
हम लोग गुरु ठहरेंगे कि ऐसा बोला था, ऐसे बोली थी, क्या समझते, दूसरा चर्च नहीं क्या, अपने आप को सबसे बेस्ट पास्टर समझते हैं? नहीं, एक पल के लिए भी वो सब विचार नहीं। इनफैक्ट he's taken me as a son, she has taken me as a son. That is why उनके पास वो हक है, उनके पास वो हक है। एंड ये सब ऐसे किस्म के लोग जो लोग सच में अपना लेते हैं हम लोग को, वैसा जरूरत है, वैसा जरूरत है। और हम लोग की तरफ से ये जरूरी है कि हम लोग अपने आप को समर्पित करें, और हम लोग अगर मांगेंगे तो परमेश्वर देंगे। एक्चुअल ऐसे आत्मिक लोग जो परिपक्व हैं, जो एक्चुअली हम लोग का आत्मिक जिंदगी का जिम्मेदारी काफी हद तक लेंगे। यू नो, आई ऑलवेज, शुरू में आई रिमेंबर आई ऑलवेज हैड दिस प्रॉब्लम, और हम हमेशा कंप्लेन करते थे। हम कंप्लेन करते थे बोल के कि एल्सांटी पास जेम्स को हमको कॉल करके कंप्लेन करते थे बोल के कि कोई और आपके पास जाता है और बोलता है कि अमेरिका जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, इतना लंबा ट्रिप कर रहा है, वो कर रहा है, यहाँ से वहाँ पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी बाइक चला के जा रहा है, आप प्रेयर करके जाने देंगे। हम यहाँ से थोड़ा सा दूर भी जाने मांगेंगे, नहीं। क्यों? क्यों? मतलब क्या हमको बाइक नहीं चलाने आता है क्या? क्या हम क्या घूम नहीं सकते हैं? क्यों? मेरे लिए क्यों नहीं? Why? Because they just want blessing. You want counsel. बहुत लोगों को बस परमिशन का, you know, many people know permission. You know difference between क्योंकि पिछले बार हम लोग अधीनता के बारे में बोले, राइट? इंफॉर्मेशन एंड परमिशन अलग चीज होता है, राइट? इंफॉर्मेशन यानी कि घर में मोस्ट ऑफ यूर, आई थिंक यूल इन्फॉर्म, राइट? यू डोंट टेक परमिशन, नो? आई नो यूल। इंफॉर्मेशन यानी कि जा रहे हैं, आ जाएंगे। व्हाट इज दैट? परमिशन मांगना या इन्फॉर्मेशन देना? इन्फॉर्मेशन देना, राइट? लेकिन जब तुम लोग का जॉब लग जाएगा, देन आई वांट टू सी। वहां पे जॉब जब लग जाएगा, अच्छा, जब प्रॉपर जॉब जब लग जाएगा, यू नो, जब मोटा सैलरी मिल रहा है, जब सब कुछ मेल में पूछना पड़ता है, तब उस समय व्हाट विल यू टेल योर बॉस? जा रहे हैं, हैंडल कर लीजिएगा, तुरंत रिस्पॉन्स आएगा, हैंडल कर लिया, वापस मत आओ। वहां पे तुरंत हम लोग परमिशन लेंगे, राइट? बिकॉज दैट इज सबमिशन, दैट इज नॉट इंफॉर्मेशन पास करना, वहां पे एक्चुअली हम लोग परमिशन ले रहे हैं, राइट? एंड इसीलिए जब भी हम सोचते थे अरे ये किया वो किया, हम भी आई वुड गेट अ नो, एकदम क्लियर नो मिल जाता। एंड कभी कभी, यू नो, बिकॉज आई वाज आल्सो लाइक योर एज, नो, एट दैट टाइम, ये करने का मन है, वो करने का मन है, दोस्त लोग के साथ यहाँ जाना वहाँ जाना, सब घूमना फिरना, सब कुछ करना, एंड आई वाज गेटिंग नो 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 नो। व्हाई? क्योंकि वो मेरे जिंदगी में कुछ देख सकता है जो हम नहीं देख सकते हैं। वो सिर्फ नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, गुलाहट, ये सब कुछ देख सकते हैं, और वो जानते हैं कि ये सब चीज को फेंकना नहीं है, ये सब चीज को फेंक नहीं देना है, और जवानी की अभिलाषाओं को कंट्रोल में रखना है। What are these things? नहीं, हम घूमने जा रहे हैं, हम यहाँ से वहां तक बाइक चलाएंगे, पूरा इंडिया क्रॉस कंट्री करेंगे। What is it? जवानी की अभिलाषा, ये करने का मन है, वो करने का मन है, आई वॉन्ट टू राइड एट 150 किलोमीटर एन आवर। इट इज जस्ट डिजायर्स ऑफ यूथफुल डिजायर्स, शो करने का मन है, ये करने, सब यूथफुल डिजायर्स है। एंड थैंक गॉड, यू नो, नीति वचन में लिखा हुआ है कि मूर्खता एक 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 लड़का के मन में बंधा हुआ है ना, लड़का लड़की व्हाटएवर इट मींस, यंग पीपल, हम वी आर टाइड टू इट, हम लोग के अंदर वो बंधा हुआ है। लेकिन लिखा हुआ है कि छड़ी उसे हमें दूर करे, उससे वो चीज, वो मूर्खता को हम लोग से दूर करेगा। कमिंग अंडर द रॉड, पहला राजाओं का 12:6-14। ओके, आई जस्ट गिव यू अ बैक स्टोरी, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग रेहोबाम के बारे में पढ़ेंगे। लाइक रेहोबाम का पिता था सोलोमन। सोलोमन के बारे में हम लोग जानते हैं, सुलेमान राजा, राइट?
सबसे रिचेस्ट किंग पूरा इज़राइल में दाऊद का बेटा था। तो ये डेविड का ग्रैंडसन है रेहोबोआम। ओके, नाउ क्या होता है कि सोलोमन मर गया है, डेविड तो पहले ही मर गया, उसके बाद अब सोलोमन मर गया है, अब रेहोबोआम राजा बना है। रेहोबोआम जब राजा बना है, राइट, तो वो पूरे इज़राइल का राजा है और पूरा इज़राइल के लोग अलग अलग ट्राइब से, अलग अलग गोत्र से आ रहे हैं रेहोबोआम राजा के पास, कैपिटल जेरूसलम में आ रहे हैं, राइट, अलग दूर दूर से आ रहे हैं। इट्स लाइक सब लोग दिल्ली जा रहे हैं, राइट। एंड यू हैव टू रिमेंबर कैपिटल जेरूसलम था जहाँ पे सोलोमन अपना राजमहल, अपना पैलेस 13 साल लगाया बनाने के लिए, और प्रभु का मंदिर को 7 साल लगाया बनाने के लिए। 7 साल अपना मंदिर बनाया और 13 साल अपना घर, सॉरी, परमेश्वर का मंदिर बनाया, 13 साल अपना घर बनाया, राइट। और ठीक है, इसके परमेश्वर का मंदिर के लिए तो दाऊद राजा बहुत सोना सब कुछ बचाया था, लेकिन सुलेमान अपना घर 13 साल बनाया, लाइक इट्स लाइक ऑलमोस्ट ट्वाइस जितना लगा था इस मंदिर में, ये अपना घर के ले लिया, राइट। एंड इसके लिए दाऊद कुछ नहीं रखा था, दाऊद परमेश्वर का मंदिर के लिए रखा था। तो इसका ये जो अपना मंदिर बना, ये जो अपना महल बना रहा है, अपना रहने का घर बना रहा है, उसका पैसा कहां से आया? व्हाट डू यू थिंक? करेक्ट, टैक्सेस से आया। वेयर डू यू थिंक गवर्नमेंट गेट्स इट्स मनी? टैक्स, राइट। फनी थिंग नो, हम लोग देखते हैं कि किस्म किस्म का अलग अलग रंग का नोट आ गया है, राइट। हम लोग को बोला गया था ब्लैक मनी है, ब्लैक कैसे है, बाकी सब कलर आ गया है। तो टैक्स बढ़ा दिया गया। सोलोमन वैसे ही करके अपना बनाया। अब जब गवर्नमेंट चेंज हुआ, मतलब अब उसका बेटा राज कर रहा है, तो दूर दूर से लोग आए, बोले प्लीज यू नो, टैक्स बहुत ज़्यादा था, दिल्ली तो बहुत अच्छा बन गया है, आपका कैपिटल तो बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन हम लोग का स्टेट्स, हम लोग का घर, हम लोग का बस्ती बहुत हाई टैक्सेस है, हम लोग का कुछ बचाव नहीं है, हम लोग का कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ इंस्टीट्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, राइट। तो रेहोबोआम राजा बोलता है कि 3 दिन हमको समय दो, हम तुमको रिस्पॉन्ड करेंगे, तो यहीं रहो, कैपिटल में ही रहो, नो प्रॉब्लम, 3 दिन समय दो, हम तुमको बताएंगे अपना जवाब कि क्या किया जाएगा टैक्सेस के बारे में, राइट। तो ये 3 दिन में देखते हैं क्या होता है। तब राजा रेहोबोआम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे समिति ली, ठीक है। पहले काउंसिल लिया, जो सोलोमन के समय से, सोलोमन के जो काउंसलर्स थे, राइट, उनसे पहले काउंसिल लिया कि इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या समिति देते हो। नेक्स्ट वर्स, उन्होंने उसको यह उत्तर दिया कि यदि तू अभी अपने प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे, राइट। रेहोबोआम ने उस समिति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली, ठीक है। ये थे बूढ़े जो सोलोमन के समय से थे, एक्सपीरियंस है इनके पास, परिपक्वता है, समझदारी इनकी, और अब जवान लोग हैं उसके साथ, राइट, जो लोग अभी अभी कॉलेज से निकले हैं, अपना डिग्री पाके निकले हैं, एकदम न्यू है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, जो उसके संग बड़े हुए थे, बेसिकली हिज फ्रेंड्स, उसका पीयर ग्रुप, और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे पूछे कि प्रजा को क्या बोलना चाहिए, क्या समिति देना चाहिए। तो उन्होंने तो मुझसे कहा है कि जुआ तेरे पिता जो हम डाल रखा है उसे तू हल्का कर। बेसिकली टैक्सेस हम लोग के लिए भारी था, प्लीज उसको हल्का कर दो। नेक्स्ट वर्स, जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया कि उन लोगों को तू कह जो जिसने तुझसे कहा था कि तुम्हारा पिता का जुआ भारी है, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उन्हें यह कहना कि मेरी 6 उंगली, यानी कि जो छोटा उंगली है हम लोग का, राइट, मेरे पिता की कमर से भी मोटा है। ये बोलने का तरीका है कि ये जो छोटा उंगली का जो विड्थ है ना, वो मेरा पिता का कमर से भी ज्यादा बड़ा है। बेसिकली वो क्या बोल रहा है, तुमको वो भारी लगा, अब देखो हम क्या करेंगे। तुमको लगा कि मेरा पिता काफी हार्ड था और भारी बोझ दे रहा था तुमको उठाने के लिए, हम अब दुगना बोझ तुमको देंगे। आगे, मेरे पिता ने जो तुम पर भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना करता था,
परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यरोबाम और समस्त प्रजा रेहोबाम के पास उपस्थित हुए। तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की। That's what he said to them. And you know उसका रिजल्ट क्या था? रिजल्ट वो लोग बोले, पूरा इजराइल डिवाइडेड, जूडा एंड इजराइल, नॉर्दर्न किंगडम, सदर्न किंगडम, बस प्रतिज्ञा का देश, वो पवित्र देश दो भाग हो गया। वाई? बैड काउंसिल, काउंसिल लिया बट नॉट गॉडली काउंसिल, अनगॉडली काउंसिल लिया, सही सलाह नहीं लिया, बुरा सलाह लिया। सी द थिंग इज, अगर हम लोग जो कंपनी जो हम लोग चुनते हैं उसी के अनुसार हम लोग बढ़ेंगे। नीति वचन का 13 का 20, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। चूज योर कंपनी केयरफुली, चूज टू हैव कंपनी ऑफ ओल्डर मैच्योर ओवरकमर्स। जवान लोग जो गिरते पड़ते हैं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कुछ आगे पीछे ऊपर नहीं, दैट इज जस्ट एंजॉयमेंट। तुम गिर रहे, हम भी गिर रहे हैं, चलो साथ में गिरेंगे, बोला चीज बस एंजॉयमेंट है, जस्ट एंजॉयमेंट। यू नो हाउ मेनी पीपल हम काउंसिल किए हैं जो लोग बोले कि विश्वासियों का हम बात कर रहे हैं, क्रिश्चियंस का हम बात कर रहे हैं, जो लोग बोले कि नहीं ब्रदर, हम लोग का जो रिलेशनशिप है वो शुरू बस हुआ था क्या से, यू नो, काउंसलिंग से, क्या से, यू नो, बस हम लोग लाइक आई रिमेंबर दिस केस, जब एक लड़का एक लड़की दोनों क्रिश्चियंस, वो लोग कैसे पाप में गिरे, कैसे शुरुआत हुआ। एक बोला अरे हम बैकस्लाइड किए, हम प्रभु से बहुत दूर हो गए। वो लड़की बोली हम भी बैकस्लाइड किए, हम प्रभु से बहुत दूर हो गए। That's it. That's how it started. And then they fell in sin even more. Now you'll think कैसे, अगर दोनों में इतना पश्चातापी मन है और दोनों कह रहे हैं कि वो लोग बैकस्लाइडर्स हैं, तब तो दोनों को एक दूसरे को मदद करना चाहिए ना, मतलब प्रभु के और पास आने के लिए। कैसे वो लोग और पाप में गिर गए? That is how it works. You need to fellowship with overcomers, mature overcomers, not वो लोग के साथ जो लोग, आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग को अपना हाथ नहीं बढ़ाना है उनके लिए, जो लोग गिर रहे हैं उनको बचाने के लिए, नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर हम लोग अपने आप को धर्मियों से दूर रखेंगे, हम लोग अपने आप को धर्मियों के सामने समर्पित नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पित नहीं करेंगे, तो फॉरगेट इट, हम लोग का फेलोशिप में बस एंजॉयमेंट होगा। आई एम नॉट अगेंस्ट एंजॉयमेंट, आई बिलीव रिक्रिएशन होना चाहिए, थोड़ा सा एंजॉयमेंट होना, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इफ दैट इज द ओनली फेलोशिप वी हैव, तब हम लोग बढ़ेंगे नहीं प्रभु में। एंड हम बस एक ही एग्जाम्पल है, और बहुत सारे आई हैव काउंसिल जहाँ पे इट इज ऑल जस्ट रेपिटेशन ऑफ प्रोवर्ब 7। प्रोवर्ब 7 में क्या होता है ये रिमेंबर, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक भोला लड़का एक स्त्री से मिलता है, यू नो, पहला बातचीत क्या होता है, वो स्त्री बोलती है कि हम अभी अपना सैक्रिफाइस और बलिदान और अभी वर्शिप करके हम आए हैं, हम अभी चर्च से लौट रहे हैं। ओ सिस्टर, वाओ, व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम लोग और भी नाश की ओर बढ़ते जाएंगे इफ वी डोंट हैव ओवरकमर्स, जो लोग हम लोग को लाइन में रख सके। इट ऑल स्टार्ट्स विथ, अरे तुम्हारा बाइबल कितना भारी है, हम कैरी करें तुम्हारे लिए, हाउ इनोसेंट, नो, अरे कितना अच्छा है मेरे लिए, मेरा बाइबल कैरी किया। इट कैन जस्ट स्टार्ट लाइक दैट ना। आई एम नॉट सेइंग कि ठीक है, नो, डोंट हेल्प ईच अदर एट ऑल, नहीं, वो भी नहीं बोल रहे हैं, बट आई एम सेइंग कि अनलेस यू गो आउट ऑफ योर पीयर ग्रुप एंड स्टार्ट फेलोशिपिंग विथ ओवरकमर्स, जो लोग यू कैन सी कि वो लोग ओवरकम कर रहे हैं, यू विल फॉल, मोस्ट प्रोबेबली यू विल फॉल। क्योंकि तुम लोग को जब ऑब्वियसली तुम लोग के पास ऑलरेडी ज्ञान है, एंड जब और ज्ञान मिलेगा, आई एम टेलिंग यू, सम ऑफ यू ऑल नो, मतलब जो लोग यू हैव बीन इन क्राइस्ट काफ़ी समय से, एंड तुम लोग के पास दूसरे चर्च मेंबर्स का भी दोस्त लोग हैं, यू ऑल नो कि
इवन जब दूसरे क्रिश्चियन से तुम लोग फोन में बात करते हो, कहीं ना कहीं वो लोग सेक्स के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं. ना यू हैव टोल्ड मी सम ऑफ योर, एंड अजीब लगा तुम लोग को कि क्योंकि तुम लोग को लगा कि अरे हम तो क्रिश्चियन से फोन में बात कर रहे हैं, कैसे टॉपिक यहां से यहां तक आ गया. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि यूथ शुड नॉट नो अबाउट सेक्स, बट व्हाट आई एम सेइंग इज ओरिजिन सही रहना चाहिए. हम नहीं बोल रहे हैं कि सेक्स का जानकारी गलत है, हम बोल रहे हैं कि लेकिन जिससे जानकारी मिल रहा है वो सोर्स सही होना चाहिए. इंटरनेट इज द रॉन्ग प्लेस टू लर्न. ओन पीयर ग्रुप इज द रॉन्ग प्लेस टू लर्न. इट्स लाइक लाइक कैथलिक चर्च में इट्स लाइक पोप टेलिंग यू अबाउट सेक्स. क्या यार, तुमको क्या मालूम, राइट? You'll obviously say कि why are they counseling us about marriage? Why are the unmarried priests इतना counsel कर रहे हैं about marriage? Right? That's what people will say. Unless you are like Apostle Paul, जिसको वो बुद्धि और प्रकाशन दिया हुआ है. Similarly, I am not saying कि ये सब चीज के बारे में मत जानो, but what I am saying is find a elder brother, find a elder sister, जो लोग overcome किए हैं, जो लोग करेक्ट गाइडेंस दे सके, करेक्ट गाइडेंस दे सके, सही तरीका से ये ज्ञान दे सके, ताकि कोई देखा कुछ, कोई इंटरनेट में सुना कुछ, कोई किसी से बात किया और वही चीज सुन के बता रहे. नो, समबडी हु हैज ओवरकम, जो सच में प्रभु में बढ़ा है, वो रियली दे विल गाइड यू, दे विल गाइड यू. गेट दैट. वो था डैनियल के पास. डैनियल हैड दैट. ही हैड मैच्योर ओवरकमर्स एंड ही वाज लाइक दैट फॉर अदर्स. नहीं तो हम लोग बस अपना पीयर ग्रुप में रहेंगे, इट विल जस्ट बी एंजॉयमेंट. दूसरा चीज जो इनके पास था, विजडम. पहला चीज वो लोग समिति लिए सोच विचार किए, दूसरा चीज विजडम. पहला कुरिन्थियों का 3:18. विजडम एक ऐसा चीज है जिसको एक्वायर किया जाता है, धीरे धीरे करके बटोरा जाता है. बुद्धि को बटोरना है, राइट? और बुद्धि को बटोरना का पहला कदम क्या है? कोई अपने आप को धोखा ना दे. यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी यानी कि वाइस यानी कि बुद्धिमान समझते हो, तो फर्स्ट स्टेप, ज्ञानी समझते हो तो क्या करो? मूर्ख बनो, तब बुद्धिमान बनोगे. फर्स्ट बिकम अ फूल, देन यू विल बिकम वाइज. सो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग वाइज, बिकम अ फूल. मूर्ख बनो. पहला चीज हम लोग को अपने आप को नम्र करना है. हम लोग को मानना पड़ेगा अपना मूर्खता को. नीति वचन का 14:9. मूर्ख लोग, ओके लेट्स रीड द इंग्लिश वर्जन. फूल्स मेक अ मॉक एट सिन. फूल्स मॉक एट सिन. मतलब जो मूर्ख हैं वो लोग पाप का ठट्ठा उड़ाते हैं. अरे वो क्या बात है, अरे थोड़ी वो पाप होता है, अरे थोड़ा सा इधर उधर, थोड़ा सा बात, थोड़ी ये पाप होता है क्या? ये भी पाप है? ये पाप तो नहीं है ना. हमेशा पाप के ऊपर इट्स लाइक ताना मारना, मजाक करना. पाप एक जोक बन जाता है फॉर देम. पहला चीज हम लोग को प्रभु के सामने कन्फेस करना है कि बहुत बार हम लोग खुद पाप का असलियत और पाप का सीरियसनेस का मजाक उड़ाए हैं अपना लाइफ में. पाप का सीरियसनेस का हम लोग मजाक उड़ाए हैं. तब लाइक सिंपल थिंग, अच्छा इसमें बाद में जाएंगे, बट नीति वचन नहीं, भजन का 111:10. बुद्धि का मूल यहोवा का भय है. जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बने रहेगी. यू सी, स्टार्टिंग ऑफ विजडम क्या है? यहोवा का भय. यहोवा का भय. प्रोवर्ब्स चैप्टर 9:10, नीति वचन का 9:10. यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है. गॉड इज सेइंग कि अंडरस्टैंडिंग क्या है? पहली बात, फियर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का भय बुद्धि का मूल है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना समझ है. नाउ यहाँ पे हम लोग सबको मालूम है कि परमेश्वर पवित्र है, बट व्हाट इज गॉड सेइंग? हम लोग जान रहे हैं परमेश्वर पवित्र है. परमेश्वर का पवित्रता का ज्ञान हम लोग से क्या मांगता है? पहला पत्रस का 1:16. पहला पत्रस का 1:16. परमेश्वर का पवित्रता का ज्ञान हम लोग से कुछ मांगता है. 1 पीटर 1:16.
क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यानी कि अगर हम लोग जानते हैं, हम लोग के पास ये ज्ञान है कि परमेश्वर पवित्र है, वो ज्ञान हम लोग से पवित्रता मांगेगा। ये है यहोवा का भय मानना, ये है यहोवा का भय मानना। पहला जगह कहां पे है बाइबल में जहां पे लिखा हुआ है फियर ऑफ द लॉर्ड मेंशन्ड है, यहोवा का भय? कम ऑन गेस, कहां पे, किस विषय में लिखा हुआ है फियर ऑफ द लॉर्ड पहली बार पूरा बाइबल में? इब्राहिम के विषय में, हाँ, याद आ रहा है कुछ, है कि नहीं गीता? और किस विषय में? करेक्ट, अबीमेलेक राजा था, वे लोग मिस्र देश गए थे और जैसे ये पहुंचा, इब्राहिम वहां पहुंचा, लिखा हुआ है कि वो देखा और मन में कहा यहाँ पे परमेश्वर का भय नहीं है, क्योंकि वहां पे वो देख रहा था कि कैसे लोग पराय पुरुष पराय स्त्री के साथ कैसा सेक्सुअल इमोरलिटी था, कैसा शारीरिक अनैतिक था वहां पे, और उसको देख के वो बोला कि यहाँ पे परमेश्वर का भय नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर का भय पहला हम लोग का जिंदगी में कहाँ पे दिखाई देता है? शारीरिक अनैतिकता के विषय में। वो चीज है जिसे हम लोग को जांचना चाहिए, लॉर्ड डू आई फियर यू और नॉट, या मैं पाप कर रहा हूं और पाप को मजाक बना दिया हूं अपने लाइफ में। जब तक छुपा हुआ है ठीक है, अरे थोड़ा थोड़ा तो चलता ही है, अरे कभी कभार तो चलता ही है, क्या मैं पाप को व्हाइट वॉश कर रहा हूं? पहला तिमोथी का 5:2, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। अगेन यू सी, परमेश्वर पवित्र है, पवित्र बनो। फियर ऑफ द लॉर्ड हम लोग के लाइफ में प्योरिटी और होलीनेस लाएगा। एंड ये वाला विषय में, मतलब बिटवीन चर्च में गॉड वांट्स ना, जब हम लोग इसको बस नेम सेक ले लिया, ट्रीट द यंग वीमेन एज सिस्टर्स, मतलब हाँ बहन बोल दिए, भाई बोल दिए, भैया बोल दिए, दादा बोल दिए, नहीं, इट इज़ मोर देन दैट। लिखा हुआ है कैसे? पवित्रता से, पूरी पवित्रता से, पूरी पवित्रता से। दैट इज फियर ऑफ गॉड इन प्रैक्टिस, फियर ऑफ गॉड इन प्रैक्टिस। यशाया का चैप्टर 66 वर्स 2 और 3, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, सो ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन और वचन सुनकर थरथराता है, थरथराता है, जो पाप का मजाक नहीं उड़ाता है लेकिन वचन सुनकर थरथराता है। व्हाट डज दैट मीन? मतलब व्हाट गॉड इज सेइंग इज कि जब पवित्रता के बारे में बात किया जा रहा है, परमेश्वर बेसिकली कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सच में परमेश्वर का, अरे क्यों बदल रहा है, रहने दो ना, हाँ, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर का भय मानता है, वो पाप को एक अच्छा नाम नहीं देगा, वो ग्रे एरियाज में ज़्यादा घूमेगा फिरेगा नहीं, वो पवित्रता में बना रहने की कोशिश करे। नो, दिस इज़ नॉट टू कंडेम, यहाँ पे किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं कि जो पाप में गिर गया है, जो परमेश्वर के विरोध पहले जी रहा था, नहीं, लेकिन अब प्रभु में आने के बाद, अब जब हम लोग को पता चल गया है कि परमेश्वर पवित्र हैं, हम लोग को ये भी जानना है कि परमेश्वर मेरे ज़िंदगी से, मेरा व्यवहार से, मेरे रिश्ता में पवित्रता मांग रहे हैं। परमेश्वर पवित्रता मांग रहे हैं, और उस समय हमको पाप को एक अच्छा मुखौटा नहीं देना है, पाप को एक अच्छा मुखौटा नहीं देना है, एक अच्छा रूप नहीं देना है पाप के लिए। वाई, व्हाट हैपेंस? आइज़ाया चैप्टर 66 वर्स 3, 2 हम लोग पढ़ लिए, वचन सुनकर थरथराता है, बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है। ओके, बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने का समान है, और जो भेड़ के चढ़ाने वाला है वो उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। जो अन्न बलि चढ़ाता है वह मानो सूअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है। जो लोबान जलाता है वह उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। व्हाट इज गॉड सेइंग? जो व्यक्ति मेरा वचन के सामने नहीं थरथराता है, उसका ऑफरिंग, उसका बलि, उसका जो कुछ भी रहेगा मेरे सामने घृणित रहेगा, एज इफ़ कि वो सूअर का खून चढ़ा रहा है, एज इफ़ कि वो कुत्ता का गला काट के मेरा वेदी पे डाल दिया है, मतलब कुछ अशुद्ध किया है। क्यों?
क्योंकि वो मेरा वचन के सामने नहीं थरथराता था। तो गॉड टेक्स होलीनेस वेरी सीरियसली। गॉड बोलते हैं कि अगर तुम होलीनेस के साथ मजाक कर रहे हो और प्रभु के सामने ला नहीं रहे हो, मतलब अगर होली, हम नहीं बोल रहे हैं कि कोई किसी को गिरना, मतलब कोई गिरेगा तो वो नरक जाए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम लोग का एटीट्यूड पाप के, अरे क्या है, रात में हम क्षमा मांग लेंगे, प्रभु क्षमा कर देंगे, अरे क्या है, हम कल सुबह उठ के बाइबल पढ़ लेंगे। अगर खिलवाड़ किए हुए हैं पवित्रता के साथ, प्रभु बोलेंगे तुम्हारा सारा ऑफरिंग, तुम्हारा सारा सैक्रिफाइस जो है एकदम घृणित है मेरे सामने। और उसके बाद लिखा हुआ है, इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं पर लाऊंगा। एंड इंग्लिश में लिखा हुआ है, दे हैव चोजन देयर वेज, आई विल चूज देयर डिल्यूजन्स। वो लोग अपना मार्ग चुने, लेकिन हम क्या चुनेंगे? हम उनका धोखा को हम चुनेंगे। मतलब नया नियम में दिया हुआ है कि गॉड विल सेंड अ स्पिरिट ऑफ डिल्यूजन। परमेश्वर एक भरमाने वाला आत्मा को भेजेंगे, राइट? हम लोग बहुत बार देखे हैं उसको, वचन को। दूसरा थिस्सलुनीके 2:10 में जाने की जरूरत नहीं, वैसे भी नहीं देख सकता है। बट परमेश्वर, हम लोग परमेश्वर के सामने एक बड़ा सा लॉटरी कि लाइक लेट्स से डैनियल, जस्ट गिव एन एग्जांपल, क्योंकि वो वर्शिप लीड कर रहा है, राइट? लेट्स से दिल में वो वचन के सामने थरथरा नहीं रहा है, पर्सनल लाइफ उसका प्रभु के साथ ठीक नहीं है, छुपा रहा है, ठीक नहीं चल रहा है प्रभु के सामने, राइट? उसका वर्शिप, परमेश्वर बोलेंगे, वो बोले प्रभु हम गाए, हम तो आपके लिए गाना गाए, हम तो आराधना में अगुवाई किए। गॉड विल से तुम जो किए वो घृणित था, तुम्हारा हर एक गाना, तुम्हारा बजाना, सब कुछ घृणित था मेरे सामने, सब कुछ प्राइड, सब कुछ घृणित था, राइट? और उसके बाद परमेश्वर बोलेंगे, परमेश्वर वहाँ पे हेवन में काउंसिल ले रहे हैं, देखो मेरे पास इतना डिसेप्शंस है, हम डैनी को किस में फंसाएंगे, हम डैनियल के ऊपर कौन सा भरमाने वाला आत्मा भेजेंगे? दैट इज़ व्हाट गॉड सेज। तुम अपना मार्ग चुनोगे, हम तुम्हारे डिसेप्शन को चुनेंगे, हम तुम्हारा भरमाने। वाई? क्योंकि जैसे हम लोग अपना मार्ग चुनने का क्या मतलब? अपना मार्ग मतलब प्रभु बोल रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, हम लोग बोल रहे हैं नहीं, तो सिर्फ वही क्यों सही है? मेरा अपना मार्ग चुनना हम बता रहे हैं। नमान एक कोढ़ी था, उसको बोला गया, इलाइशा उसको बोलता है, जाओ जाके यर्दन नदी में 7 बार डूबो, नीचे जाओ ऊपर आओ, नीचे जाओ ऊपर आओ, 7 बार वैसा करो। वो वहां से जाता है और कहता है कि क्यों, दमिश्क में क्या और नदी नहीं है क्या? वो क्या कह रहा है? मेरे पास दूसरा तरीका है, प्रभु का तरीका ही क्यों सही है? अगर डूबना ही है, हम अपना घर के बगल में और बड़ा नदी है और साफ नदी, ये गंदा तालाब में हम क्यों डूबेंगे? हम लोग जब भी अपना तरीका को लगता है कि मेरा तरीका भी तो ठीक ही है, हम लोग अपना तरीका चुनेंगे, गॉड विल से ठीक है, तुम अपना तरीका चुनो, हम तुम्हारा डिसेप्शन को चुनेंगे। वचन में लिखा हुआ है। इसलिए ये ज़रूरी है, परमेश्वर का पवित्रता हम लोग से ये क्या मांग रहा है? मेरा वचन के सामने थरथराओ, पाप को मजाक मत समझो, पाप के साथ खिलवाड़ मत करो, पाप को कोई छोटा चीज़ मत समझो। रोमियो का 1:18, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर गुस्सा कब होते हैं? जिन लोग के पास सत्य, जिनको सत्य दिया गया है, सच्चाई दिया गया है, वो लोग अधर्म से सच्चाई को दबाते हैं। अब अधर्म से सच्चाई को कैसे दबाया जाता है? सिंपली कि जब अंदर में लाइक लेट्स से फीलिंग्स है, जब अंदर में हमको कोई लड़की का कंपनी, कोई लड़की का अटेंशन पसंद आ रहा है, राइट, और हम उसको बढ़ा रहे हैं, हम वो वाला एरिया को अपना लाइफ में कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन सामने में हाँ सिस्टर, हाँ बहन, वो सब चल रहा है। देन गॉड सेज, सच्चाई का ज्ञान तुमको जांच रहा है अंदर में, और तुम अधर्म से उसको क्या कर रहे हो? दबा रहे हो। कभी भी स्विमिंग पूल में एक
वाटर बैलून को, सॉरी एयर बैलून या वो जो भी रहता है वो सब एयर ट्यूब को दबाने, एयर बॉल को दबाने की कोशिश किया, क्या होगा? हाँ, एंड यू रियलाइज इट, कितना हम लोग मतलब यू नो दिस कि जब बोलते हैं कि नहीं, डाई टू इट, डाई टू दोस फीलिंग्स, डाई टू ऑल दैट, वो सब के प्रति मरो, और हम लोग नहीं मरते हैं, राइट? बोलते हैं नहीं कुछ भी नहीं है, एकदम इनोसेंट है, बस भाई बहन है ये, लेकिन पवित्रता नहीं दिखाई दे रहा है, राइट? यू विल सी जुबली पार्क में लोग बैठ रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। गॉड सेज कि देखो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वो जो एक्चुअल उसका जो जो हकीकत है वो फिर से निकल जा रहा है। कब तक दबा के रख पाओगे? जबकि परमेश्वर बोल रहे हैं, एक्चुअली हम लोग को परमेश्वर के सामने सच बोल, परमेश्वर किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं। परमेश्वर एक्चुअली हम लोग को मदद करना चाहते हैं पवित्र होने के लिए। परमेश्वर एक्चुअली हम लोग को छुटकारा देना चाहते हैं, ताकि बाद में यू विल रियलाइज, यू नो, क्यों व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि आई हैव सीन लोग जब बोले भाई है, बहन है, ये वो सब कुछ, बाद में जब वो व्यक्ति का किसी और से शादी हो गया तब जेलसी आया। अगर वो भाई था तो अगर उसका शादी हुआ तो जेलसी क्यों आया? है कि नहीं? लाइक यहाँ पे कितने लोग के पास बहन है? तुम्हारे पास बहन है ना, उसका शादी होगा, बहन है, शादी होगा तो क्या जेलस होगा तुम? राइट? तो अजीब है, क्यों जेलस हो गया, राइट? लेकिन चर्चेज में लड़का जेलस हो जाता है जब लड़की का शादी हो जाता है, लड़की लोग जेलस हो जाती है जब लड़का का शादी होता है। क्यों? तब से तो भैया भैया बोल रहे थे, बोलते थे ना, मुंह में भैया मन में सैया, राइट? वैसा नहीं करना है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। वो वैसा करके अधर्म से सच्चाई को नहीं छुपाना है। इट गो बिफोर, लाइक आई रियली थैंक गॉड, जो यू नो द पीपल डोंट अंडरस्टैंड। हम बात करते हैं अपने चर्च के बारे में कि क्यों हम बात करते हैं, यू नो, बिकॉज वो जो कल्चर है वहाँ पे और या था जिसमें हम बढ़े, इट इज़ रियली सो गुड। लाइक मेरा रूममेट, राइट, तो इवन हम देखे कि वो पास्टर के घर से वापस आ रहा था, तो हम पूछे क्या हुआ, तो बोला नहीं हम पास्टर से बात करने गए थे। हम बोले सब ठीक है ना? तो बोला नहीं, हमको पास्टर से एक्चुअली बात करना था, एक लड़की के बारे में हम सोच रहे थे, चर्च की ही है, तो हम बस पास्टर को बताने गए थे कि हम उसको चाहते हैं। आई वाज लाइक वाओ, हु डज दैट? कौन करता है ऐसा कि लाइक बस नहीं, सोच आया था मन में एंड सोच रहे थे उसके बारे, एंड पास्टर जी नहीं, कैसा लड़का है तुम, छिछोरा, कैसा मन है तुम्हारा गंदा, इसी के लिए तुम चाहता है। नहीं, कुछ ऐसा नहीं बोले, कुछ नहीं, जैसे मे बी जस्ट अ क्रश, गेट ओवर इट, बस दैट्स इट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब वैसा किया जाता है तो क्या होता है? द मोमेंट यू डू दैट, क्या हुआ उसके लिए? उसके बाद टेंशन नहीं, उसके बाद वो एंग्जाइटी नहीं, उसके बाद ज़्यादा सोचना नहीं। क्यों? ऑलरेडी बता दिए हैं। यू रियलाइज? लेकिन चर्च में जब लोग छुप के करते हैं, यू नो, जब कोई चीज़ छुप के कर रहा है, यू नो कि कुछ गलत है, राइट? वी ऑल नो दैट जो गलत चीज़ है उसको हम लोग छुप के ही करते हैं। एंड वही चीज़ परमेश्वर बोल रहे हैं, अगर पवित्रता है तो हम लोग छुपाएंगे क्यों? अगर पवित्रता है हम लोग का लाइफ में, हम लोग का रिलेशनशिप में, छुपाने का कुछ रहेगा ही नहीं, छुपाने का कुछ रहेगा ही नहीं। इट विल एक्चुअली बी वेरी प्योर। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज नॉट मेक यू अनकंफर्टेबल, एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू मेक यू कंफर्टेबल विथ ट्रूथ, यू नो, बिकॉज यू शुड नॉट थिंक कि कौन हमको दोषी ठहराए, कौन हमको जांचे और बोलेगा अशुद्ध। नहीं, हम लोग सब पापी हैं, हम लोग सब पापी हैं, हम लोग सबको मदद का ज़रूरत है, हम लोग सबको काउंसिल का ज़रूरत है, हम लोग सबको ज्ञान, हम लोग सबको परमेश्वर का भय, हम लोग सबको बुद्धि का ज़रूरत है। द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज़ टू ब्रिंग एवरीथिंग इनटू द लाइट। बेस्ट थिंग, बेस्ट थिंग, बेस्ट थिंग वी कैन डू कि प्रभु के सामने सब कुछ को लाए, इंस्टेड ऑफ छुप के, पीठ पीछे। यू नो, लाइक संडे को वही एग्जाम्पल दिए थे, यू डोंट सी भाई बहन एक दूसरे से 11 बजे से 1 बजे तक रात को बात कर रहे हैं, राइट? वो सब चीज़ नहीं होता है भाई बहन के बीच में,
दैट्स कॉल्ड फ्लर्टिंग। हम लोग फ्लर्टिंग को एक पवित्र क्रिश्चियन नाम नहीं दे सकते हैं, वो परमेश्वर का अनादर करना होगा। ये सब चीज़ें परमेश्वर पवित्रता मांगता है, ये सब चीज़ें परमेश्वर पवित्रता मांगते हैं। दूसरा एरिया जहाँ पे बहुत बार क्योंकि यूथ में नहीं, हम लोग जवान लोग प्रभु में आने के बाद हम लोग एक्चुअली फिर से वाइट वॉश करते हैं अपना पाप को, वो है आदर के विषय में, माता पिता के आदर के विषय में। वचन में लिखा हुआ है माता पिता का आदर करना चाहिए, बट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, चर्च आने के पहले क्या तुम लोग माता पिता का क्या ज़्यादा आदर करते थे? चर्च आने के बाद अगर माता पिता का कम आदर करने लगे हो तो यू हैव बैकस्लिडन। थिंक ऑफ इट। अगर चर्च आने के बाद, इतना गॉस्पेल सुनने के बाद, अगर पेरेंट्स का ऑनर मन में और कम हो गया है और ज़्यादा हम लोग इरिटेट हो जा रहे हैं और ज़्यादा उनको जज कर रहे हैं, तब एक्चुअली हम लोग बैकस्लाइड कर रहे हैं, है कि नहीं? गॉस्पेल सुनने के बाद तो हम लोग को और आदर करना चाहिए। इब्रानियों का 10:38 में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति पीछे हटेगा तो मेरा प्राण उससे प्रसन्न नहीं रहेगा। परमेश्वर कहता है अगर कोई बैकस्लाइड करेगा तो मेरा प्राण उससे प्रसन्न नहीं होगा, मेरा प्राण उससे प्रसन्न नहीं होगा। यू नो, आई वांट टू टेल यू कि डोंट बी जेकब। जेकब आशीष के पीछे मर रहा था और उसको लग रहा था, उसको डर था, अगर हम नहीं लेंगे तो मेरा भाई लेके चल जाएगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा, राइट? लेकिन परमेश्वर उसके लिए रखे हुए थे। यू नो, डोंट थिंक नहीं अगर अगर हम किसी को नहीं फंसाएंगे तो दूसरा भाई लोग लड़की को उठा के लेके चल जाएंगे, शादी हो जाएगा, दूसरा लड़की लोग को लड़का मिल जाए। नो, डोंट थिंक लाइक दैट, रियली डोंट थिंक लाइक दैट। वेट फॉर गॉड्स टाइम, वेट फॉर गॉड्स पर्सन, वेट फॉर गॉड्स टाइम, वेट फॉर गॉड्स पर्सन, प्रे, राइट? अगर द थिंग इज, वर्स्ट चीज़ हम लोग जो क्रिश्चियंस करते हैं ना, वी लिव इन डिनाइल, हम लोग इनकार में जीते हैं और हम लोग मुखौटा पहनते हैं। अगर अंदर में डिज़ायर, आई अंडरस्टैंड वी आर यंग, ठीक है, और अगर वो डिज़ायर है, व्हाट शुड यू डू? प्रे, प्रे। अगर वो डिज़ायर है, जस्ट प्रे, लॉर्ड आई एम हैविंग दिस डिज़ायर, and you can just pray for your marriage. If you come and tell me, you know, even if you are 19 years old or 20 years old या 17 years old and you come and tell me कि भैया हम अपना शादी के लिए प्रेयर करें, I'll say praise God, good, good, pray, no problem, ask God क्या शादी करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ask God that. Then Lord अगर करना चाहिए तो प्रभु हमको तैयार कीजिए अपने लिए और उस व्यक्ति को भी तैयार कीजिए अपने लिए। इट्स नॉट रॉन्ग, बट प्रेयर, ये वाला जो डिज़ायर है, इसको प्रेयर में ले जाने के बजाय हम वी स्टार्ट एक्टिंग अपॉन दैट डिज़ायर, वो गलत है, वो गलत है। याकूब का 3:17 में लिखा हुआ है कि जो बुद्धि ऊपर से है, परमेश्वर की ओर से है, सबसे पहले पवित्र है। द विजडम विच इज़ फ्रॉम अबव इज़ फर्स्ट प्योर। यानी कि इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरिटी, क्योंकि बुद्धि, परमेश्वर का बुद्धि किस रूप में पहले प्रकट होता है? पवित्रता, होलीनेस, होलीनेस में प्रकट होता है। एंड 15 में लिखा हुआ है, वर्स 15 में, ये वर्स 17 था, वर्स 15 में लिखा हुआ है जो बुद्धि शैतान की ओर से है, नीचे से है, जो इस संसार से है, दैट इज सेंशुअल, दैट इज सेंशुअल। सेंशुअल इज एक्चुअली अ सेक्सुअल टर्म, मतलब जो एकदम सेंसेस से जुड़ा हुआ है, जिसमें जैसा बहुत लोग का फेलोशिप एकदम सेंसेस से जुड़ा रहता है, एकदम सेंसुअल हो जाता है। नाउ गॉड इज नॉट, अगेन आई वांट टू से इट, गॉड इज नॉट अगेंस्ट सेंसुअलिटी इनसाइड मैरिज, प्रेज गॉड। sensuality, sexuality inside marriage, God talks much about it. 1 Corinthians का 7 is full of that. You know, बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, but God celebrates it. परमेश्वर इससे बहुत खुश होते हैं inside marriage. But God says, you want to enjoy it inside marriage. But अगर उसके बाहर you attempt it, you will destroy yourself. क्यों इमोशनली कोई किसी ऐसा लड़का के साथ एंटेंगल होना चाहते हो जिससे शादी नहीं करना है?
क्यों इमोशनली कोई लड़की के साथ एंटेंगल होना चाहते हो जिसे शादी नहीं करना है? वाई आर यू शॉर्ट, मतलब वाई यू कटिंग, अपना मैरिज का फ्यूज क्यों उड़ा दे रहे हो? मैरिज परमेश्वर रखे हैं, राइट? पहले से उसका क्यों फ्यूज उड़ा दे रहा हो? पहले कीप योर सेल्फ, यू नो, बाइबल में एक टर्म यूज किया गया, शेम फेसेडनेस। बेसिकली इट मीन्स रिजर्व्ड। यू नो, यू गो टू अ रेस्टोरेंट, वहाँ पे एक ठो रखा रहेगा, उसमें लिखा हुआ है रिजर्व्ड। वहाँ पे जाके कोई भी बैठ सकता है क्या? नहीं। कोई बैठेगा तो मैनेजर बोले उठिए। भाई दैट इज़ रिजर्व्ड। क्रिश्चियंस को वैसा रहना है, वी आर रिजर्व्ड, आवर फेलोशिप इज़ होली। मतलब ये नहीं कि हम लोग बात नहीं करना है, ज़रूर बात करना है, हाँ हंसी मजाक कर सकते हैं, बट वी ऑलवेज रिमेंबर, I do not want to do something which will, जो इसका future husband would mind, जो इसका future wife would mind. Can we respect each other like that? क्या हम लोग उतना आदर कर सकते हैं एक दूसरे का? You know, we respect our own brother and sister like that, right? We respect our own brother and sister like that. वैसा ही आदर हम लोग को कलीसिया में करना है कि यू नो वी रिस्पेक्ट ईच अदर इतना ज़्यादा कि वी, अगर चाहे जो भी हो जाए, वी विल नॉट क्रॉस बाउंड्रीज, विल नॉट क्रॉस बाउंड्रीज, यू नो, एंड वट एवर इट इज़, जो भी है प्रभु के सामने लाना, एंड गॉड इज़ ऑलवेज विलिंग टू हेल्प। इनफैक्ट प्रभु ही सेक्सुअल डिज़ायर्स दिए हैं हम लोग के अंदर, इट इज़ नॉट शैतान डाला है, राइट? नहीं, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई इट। इफ़ यू आर अ बॉय एंड यू लाइक अ गर्ल, इट इज़ नेचुरल। नहीं, शैतान पकड़ लिया तुमको नहीं बोलेंगे, यू नो, एंड इफ़ यू आर अ गर्ल यू लाइक, इट इज़ नेचुरल, इट इज़ नेचुरल, वो प्रभु की ओर से दिया हुआ है। तो इतना जल्दी क्यों शुरू हो गया, क्यों टीनेजर्स में शुरू हुआ था? बिकॉज गॉड वॉन्ट्स यू टू बिकम एन ओवरकमर बाय द टाइम यू गेट मैरिड। क्योंकि लेट्स से वो डिज़ायर शुरू हुआ एट द एज ऑफ 13, राइट? 12-13 से अगर लेट्स से शुरू हुआ, ओके, वो डिज़ायर आया, यू फाइंड बॉयज़ अट्रैक्टिव और गर्ल्स अट्रैक्टिव, वो डिज़ायर आया, एंड यू आर गोइंग टू गेट मैरिड एट 28, 29, 30। तो पास्टर ये 17 साल क्या के लिए? ओवरकम करने के लिए, ओवरकमर बनने के लिए, ओवरकमर बनने के लिए। एंड आई प्रॉमिस यू, जो लोग ओवरकमर हैं, दे हैव द बेस्ट मैरिजेस, दे हैव द बेस्ट मैरिजेस। जो लोग ओवरकमर हैं, दे हैव द बेस्ट सिंगल लाइफ एंड द बेस्ट मैरिजेस। दे एन्जॉय देयर सिंगल लाइफ एंड दे एन्जॉय देयर मैरिजेस। एंड हम बोल रहे हैं इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी। टेम्पटेशन में खड़ा रहना आसान नहीं है। इनफैक्ट जो गिरा है उसको एक्चुअली मालूम नहीं है टेम्पटेशन का कितना पावर रहता है, जो खड़ा था उसको मालूम रहता है। जो ओवरकमर्स है, एक्चुअली जो लोग हिले नहीं अपना जगह से, वो लोग को ज़्यादा मालूम है कि कैसे, कितना प्रेशर था टेम्पटेशन का। जो पहली बार गिर गया उसके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो खड़ा था, जो लगातार इनकार करते गया अपना शरीर को, उसको मालूम है, उसको मालूम। इसलिए लिखा हुआ है मल्टीट्यूड ऑफ काउंसलर्स में देयर इज सेफ्टी। यू नो, हम लोग का एक चर्च में मेंस मीट होता था, हाँ मेंस मीट भी होता था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग हर मंडे सुबह को 5 बजे मिलते थे प्रेयर करने के लिए। 5 या 4 बजे से लेके 7 बजे तक या 6 बजे तक हम लोग प्रेयर करते थे। एंड वहाँ पे जस्ट 4-5 मेन हम लोग आते थे और हम लोग प्रेयर करते थे, एंड वी वुड शेयर, एंड सम मैरिड मैन, सम अनमैरिड मैन, और हम लोग मतलब क्या हो रहा है, एंड वी वुड शेयर। एंड हम बता रहे हैं कि वो समय मेरा लाइफ को इतना इनकरेज करता था, रेगुलरली कॉलेज जाना, एंड हर हफ्ता वो वाला समय के लिए हम रुकते थे। तब वेडनेसडे का बाइबल स्टडी के लिए हम रुकते थे, ये सब समय के लिए रुकते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शेयर कर सकते थे, वहाँ पे अपने आप को अनलोड कर सकते थे, और लोग थे जो समझ सकते थे, और लोग थे जो लोग पवित्रता का लड़ाई में हैं। दूसरे मैन हैं जो पवित्रता का लड़ाई में, हम भी पवित्रता का लड़ाई में, एंड वी वर लाइक कॉमरेड्स। और एक दूसरे को और भी, यस कम ऑन वी कैन डू दिस, विल प्रे फॉर यू, यू प्रे फॉर अस, विल प्रे फॉर यू। सब लोग एक साथ एक दूसरे के लिए प्रेयर करते, कोई किसी को जज नहीं करता। अगर कोई बोलता वो ग्रुप में हम इस हफ्ता गिरे, हम कुछ गलत चीज़ देखे, कोई किसी को जज नहीं करता।
अगर कोई कन्फेस करता कि ये हफ्ता हम मास्टरबेशन, कोई किसी को नहीं जज करता, कोई किसी को नहीं जज करता। इट वॉज अ जजमेंट फ्री जोन, इट वॉज अ प्रेयर प्लेस फॉर प्रेयर। हम लोग सुनते, वी वुड प्रे, वी वुड फील बैड फॉर द पर्सन, उसको इनकरेज करते, वी वुड शेयर। लेकिन हम लोग शेयर करते समय भी एकदम ध्यान देते कि हम लोग ना तो बोस्ट कर रहे हैं अपने बारे, जो खड़ा है और जो नहीं गिरा है, ताकि वो व्यक्ति डिस्करेज ना हो, लेकिन उसको और भी हौसला बढ़ाता है। दैट्स नेसेसरी, दैट्स नेसेसरी। एंड पहला चीज़ ज़रूरी है कि हम लोग जाने कि हम लोग मूर्ख हैं, तब हम लोग को ये बुद्धि मिलेगा जो एक्चुअली पहले पवित्र है। और बुद्धि का शुरुआत है परमेश्वर का भय, तब हम लोग के अंदर वो भय आएगा। यू नो, हम जब उद्धार पाए उसके बाद हम 2 साल ड्रॉप किए थे, लेकिन उसके बाद जब हम फिर से कॉलेज ज्वाइन किए तो दैट वाज नॉर्मल कॉलेज, इंटरमीडिएट यहाँ पे हम किए थे। एंड उस समय वो 2 साल क्या वुड से, हाँ, वो 2 साल एक्चुअली हम सोचते थे लाइक आई एम सेलिब्रेट, मतलब कि आई डोंट नीड टू गेट मैरिड, I am overcomer. I really thought like Apostle Paul in the flesh. Why? Because it was a very simple college, और वहाँ पे बहुत simple लोग आते थे, right? And I remember मेरा रिपोर्ट एल्सा आंटी आती थी मेरे रिपोर्ट कार्ड के लिए, and वो आई, वो कॉलेज को देखी, सब लोग को देखी और बोली इधर ओवरकम करके क्या आप इतना भांज रहे हो। राइट। उसके बाद परमेश्वर हमको एक यूनिवर्सिटी में डाला, वहाँ पे वी हैड पीपल फ्रॉम एवरी नेशन, पूरा 7 कंट्रीज से। वहाँ पे जैसे लोग थे दे आर बेटर देन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। वहाँ पे हम गिड़गिड़ा के प्रभु से प्रेयर करते थे, लॉर्ड टुडे हेल्प मी, 1 डे एट अ टाइम, लॉर्ड मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए, हम नहीं गिरने मांगते हैं। एंड इट वाज अ फेमिनिस्ट कॉलेज, वो एक ऐसा कॉलेज था जहाँ पे मतलब लड़की को इनकार करना प्रॉब्लम है। वहाँ पे पहली बात लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ थे। इट वाज वेरी बैड, मतलब द फाइट टू डाई टू द फ्लैश काफ़ी मुश्किल था। मतलब हमको याद है एक लड़की का नाम था ईशु, तो आई थॉट शी वॉज अ क्रिश्चियन। हम सोचे ईशु मतलब तो क्रिश्चियन होगी, है कि नहीं, साउथ अफ्रीका की थी। तो हम उसको चर्च इनवाइट किए, सोच के कि क्रिश्चियन है, हॉस्टल ही में रहती है, चर्च इनवाइट करेंगे, चर्च आएगी। बोली कब चर्च? बोले संडे को चर्च आना। तो बोली ठीक है, तुम मेरे साथ फ्राइडे सैटरडे गोवा चलो, हम तुम्हारे साथ संडे चर्च आएंगे। एक चीज़ क्लियर हो गया मेरे मन में, ये क्रिश्चियन नहीं है। बट वॉट आई एम सेइंग इज कि इट वॉज डिफ़िकल्ट, इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट वहाँ 3 साल। एंड एवरी डे प्रेयर करते, लॉर्ड आज आई वांट टू स्टैंड, आज आई वांट टू स्टैंड। बस ये नहीं कि सिर्फ खड़ा रहना है, किसी को जज भी नहीं करना है, जज नहीं करना है भाई, क्योंकि हमको सुसमाचार दिया, हम विश्वास में, मेरे पास पवित्र आत्मा, हम समझ सकते हैं, वो लोग नहीं समझ सकते हैं। वो लोग के लिए सही गलत कुछ नहीं है। दे डोंट बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, वो एक यूनिवर्सिटी है। बट आई एम सेइंग इसकी जब तक परमेश्वर का भय नहीं रहेगा हम लोग सच में नहीं बढ़ पाएंगे। उस कॉलेज में मेरे बाइबल स्टडी के कुछ लड़की लोग थे, वो हम उनसे पूछे कि तुम लोग क्यों जीटीसी है, मतलब तुम लोग क्यों ये चर्च को चुनी, मतलब तुम लोग तो दूसरे शहर से हो, यहाँ क्यों आए? तो लोग बोले कि अरे यू नो हम लोग हर संडे अलग अलग चर्च जाते थे, लेकिन ये वो एक चर्च है जहाँ हम लोग आए और कोई लड़का हम लोग से फ़ोन नंबर नहीं मांगा, कोई भी लड़का हम लोग से फ़ोन नंबर नहीं मांगा। चर्च के बाद लड़का लोग अपना वायर वायर वो सब देख रहा है और हम लोग चौंक गए, वाह यहाँ पे कोई आके हम लोग से फ़ोन नंबर नहीं मांगा, जबकि कोई भी दूसरा चर्च पहले ही संडे जा रहे हैं, कोई ना कोई आके फ़ोन नंबर मांगता है। व्हाट अ रीज़न नो टू जॉइन अ चर्च। बट आई सेड प्रेज गॉड, दैट्स अ गुड टेस्टिमनी। चर्च का अच्छा टेस्टिमनी है कि देयर पीपल डोंट वांट कि ये सब में घुसना है, एंड अगर कुछ है तो सबके सामने है, सबके ज्ञान में है,
और पवित्रता में है और शादी की ओर बढ़ रहा है, ना कि फ्लर्टिंग की ओर बढ़ रहा है, ना कि टाइम पास। लाइक आई ऑलवेज से, डोंट वेस्ट योर टाइम। नहीं जानेंगे नहीं तो कैसे शादी कर सकते हैं? जानो, शादी करो। नहीं, उसको नहीं जाना है। आई मेट पीपल जो सेड कि नहीं, हमको बाद में पता चला इट वॉज नॉट गॉड्स विल। नहीं, पहले पता कर लो। पूरा रिलेशनशिप में घुस के, समय बिता के, सब कुछ करके नहीं, हमको पता चला इट इज़ नॉट गॉड्स विल, हम बोल दिए उसको कि इट्स नॉट गॉड्स विल, हम उसको समझा दिए कि नहीं, वो सब नहीं करना है। क्योंकि अगर वो करोगे परमेश्वर का दंड आएगा। आई एम टेलिंग यू। अगर किसी को अपना टाइम पास के लिए इस्तेमाल किया, अपना मन बहलाने के लिए, अपना मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया, आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू आर इन दिस चर्च, गॉड विल जज यू। क्योंकि यहाँ पे हम लोग सुन रहे हैं सच को, यहाँ पे हम लोग सुन रहे हैं सच को। अगर शादी नहीं करना है, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, वाई यू वेस्टिंग योर टाइम, वाई आर यू फ्लर्टिंग, वाई यू स्पेंडिंग टाइम टॉकिंग, वो सब अगर नहीं करना है तो डोंट डू इट, डोंट डू इट। क्यों किसी के साथ एक सोल टाई बना लेना है और तब बाद में हमेशा अपना वाइफ को उस लड़के के साथ कंपेयर करते रहना है, बाद में हमेशा अपना हस्बैंड को उस लड़का के साथ कंपेयर करते रहना है, ये वो ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है। ऑल दीज थिंग्स क्रिएट प्रॉब्लम्स इन मैरिज। अपने आप को पवित्र रखो, अपने आप को पवित्र, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट लव इज़। लव इज़ अ कमिटमेंट, इट्स नॉट अ फीलिंग। फीलिंग आएगा, फीलिंग 100 लड़की के लिए, 100 लड़का के लिए आएगा। लव इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट इज़ अ कमिटमेंट कि कल सुबह तेरा चेहरा जैसा भी दिखे, आई विल स्टिल लव यू। दैट्स अ कमिटमेंट। इट इज़ टफ, बट ये टाइम में टिल यू ऑल गेट मैरिड, बिकम एन ओवरकमर। उसके लिए फियर ऑफ द लॉर्ड का ज़रूरत है। फाइनली आई जस्ट से फियर ऑफ द लॉर्ड आता कैसे है? एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 7 ऑनवर्ड्स। वर्स 5, ये बातें सुनते ही हनानिया गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया। क्यों? वर्स 4, जब तक तुम बेचा था वो सब कुछ है, तेरे पास था क्या तेरा नहीं था? पतरस कह रहा है हनानिया को, जब बिक गई थी तो क्या तेरे वश में नहीं थी? तब ये मन में क्यों विचारे, तू मनुष्य से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। वो क्या किया था? बेचा था अपना ज़मीन को, आधा पैसा खुद रखा था और झूठ बोला था कि हम पूरा समर्पित कर दिए हैं। राइट, झूठ बोला। उसके बाद क्या होता है? वर्स 6, हाँ वर्स 5, ये बातें सुनकर हनानिया गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, मर गया। राइट, नाउ वर्स 7, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। आगे, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने वह भूमि इतने में ही बेची? उसने कहा, हाँ इतने में ही। हाँ, नेक्स्ट। पतरस ने कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा का परीक्षा करने के लिए ये किया, एका किया है, मतलब एक मन किया हो। तेरा पति के गाड़ने वाले द्वार पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। नेक्स्ट वर्स, तब वह तुरंत उसके पाँव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दी। दूसरा व्यक्ति मर गया और जवान ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसे पति के पास गाड़ दिया। नेक्स्ट वर्स, और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हाउ डज द फियर ऑफ गॉड कम? जब हम लोग फ्लैश को जज करते हैं, जब हम लोग अपना लाइफ में झूठ को जज करते हैं, अपना लाइफ में फ्लैश को जब जज करते हैं तब, और जब सच्चा वचन सुनते हैं, देन लेट इट कम इनटू योर हार्ट्स एंड एकदम गिड़गिड़ाओ, एकदम थरथराओ। लेट द होलीनेस ऑफ गॉड कम एंड देन यू विल सी, वो जब आता है देन रियली गॉड विल डू ग्रेट थिंग्स थ्रू यू, ग्रेट थिंग्स थ्रू यू। गॉड इज जस्ट ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग को याकूब का जैसा नहीं रहना है, छीना झपटी नहीं करना है, हम लोग को डरना नहीं है कि छूट जाएगा, मेरा शादी नहीं होगा या मेरा लाइफ सेटल नहीं होगा। नहीं, इफ़ गॉड हैज़ दैट इन माइंड फॉर यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियलाइज, यिर्मयाह का 9:11 में दिया हुआ है कि द प्लान्स गॉड हैज़ फॉर यू, राइट, इट इज़ गुड प्लान्स। सॉरी, 19:11 में दिया हुआ है कि द प्लान्स गॉड हैज़ फॉर यू इज़ गुड, वो अच्छा है, तुम्हारा भलाई के लिए है, इट्स फॉर योर गुड, इट्स नॉट फॉर ईविल। 29:11, यस 29:11, हाँ,
क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि के नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। सो हॉर्मोन्स आर किकिंग, पुट इट इन कंट्रोल, राइट? So whatever the hormones, remember it's a desire, it's also a chemical reaction. Put it in control, put it in control, and learn to overcome. Learn to overcome. Then God will give you a good overcoming husband and wife also, no? Again, what kind of husband wife you want? Overcomer. और तुम? Right? God wants to give you an overcoming life partner. You also be an overcoming life partner. So take it, and it's long. I don't know जब तक how old you are and कितना समय तक you have to. But you ask God and pray कि Lord, desire है, I want to overcome it. हमको denial में नहीं रहना है. Denial में नहीं रहना, हमको overcome करना और आपके इच्छा में चलना और पूरा करना है. And I really want to overcome. Then you can tell other boys and other girls who will come to teenagers कैसे ओवरकम करना है. नहीं तो बोलोगे अरे बाबू बहुत मुश्किल है, नहीं होगा. what will you tell them? यही लोग के जैसा, राजा जो आप मांग रहे हैं ना वो मेरे पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, कोई ओवरकम नहीं कर सकता है. और will you say कुछ समय दीजिए, प्रेयर कर रहे हैं, ओवरकम करेंगे, आके हम गवाही देंगे. That was Daniel and his friends. बुद्धि भी था and they had good counsel. Let's pray. पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए प्रभु. धन्यवाद देते हैं प्रभु इस यहाँ पे आपके भेड़ के लिए प्रभु. ये आपकी आवाज़ को पहचानते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति प्रभु आपसे इनकरेजमेंट पाए प्रभु, ओवरकम करने के लिए प्रभु, थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के लिए प्रभु, एक्चुअली ओवरकम करने के लिए प्रभु, कि दूसरों के लिए भी ज्योति बन पाए प्रभु, दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बने, ठोकर का पत्थर नहीं, लेकिन एक्चुअली दूसरों के लिए ज्योति, दूसरों के लिए एक इनकरेजमेंट बन सके प्रभु. यस लॉर्ड, ऐसा आप बनाइए प्रभु यहाँ पे हर एक जवान को प्रभु. धन्यवाद, आपका लोग यहाँ पे हर एक पे छिड़कते हैं. यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन.